बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ छुट्टी कर भाई। ये CSS भी हटा दो, कनेक्टेड तब भी हटा दो। और वैसे CSS पर आते हैं, कुछ है भी नहीं है। तवज्जो के साथ देखिएगा, बिल्कुल तवज्जो के साथ इस चीज को आपने समझना है। लॉरेम 3। ओके, कोई मसला यहां तक? गो लाइव करते हैं। मैं आपको ना थोड़ा सा डीप डाउन नॉलेज दूंगा कि बूट स्ट्रैप है क्या, कैसे वर्क करती है, क्या क्या उसमें प्रोसेस है, सारा डिटेल से आपको समझ आ जाएगा। आपके जहन में बूट स्ट्रैप का ना डिटेल से बैठ जाएगी, अच्छा ये बूट स्ट्रैप है, कोई बड़ी चीज नहीं है। बूट स्ट्रैप फर्स्ट ऑफ ऑल CSS का एक फ्रेमवर्क है। क्या है? फ्रेमवर्क का मतलब उसमें CSS ही इस्तेमाल हुई हुई है, लेकिन कोई चीज पहले से बना के रखी हुई है, प्री बिल्ड है। ठीक है, पहले से क्या हुई है? बनाई हुई है, पहले से बनी बनाई चीज है, वो बस ला के आपने फिट कर देनी है, ये चीज है। ठीक है, यहां आते हैं। लॉरेम लिखा हुआ है, मैं एक काम करता हूं, मैं लिखता हूं इस पर बिल फॉर टेक्स्ट RED रेड और टेक्स्ट सेंटर कर दिया। अरे ये हुआ क्यों नहीं, क्या मसला है? टेक्स्ट रेड भी किया है, सेंटर भी किया, हो नहीं रहा, क्या मसला है? क्या इशू है बेटा? तो हो जाए ना, टेक्स्ट रेड रेड दिया रेड हो जाए, टेक्स्ट सेंटर किया हो जाए। तो अच्छा एक दूं फिर हो जाएगा? क्यों? स्टाइल का क्या करूं? स्टाइल लगा दूं? कहां लिखूं? यहां लिख दूं स्टाइल। करना क्या है, एक कोई बच्चा आराम से बता दे। कौन बच्चा? हमजा, चलो जिया की आवाज भी ऊंची है, आप बता दो जी। अरे भाई नहीं, मुझे यही क्लास के थ्रू ही लगाना है, मैं यही चाह रहा हूं। मैं बोल रहा हूं टेक्स्ट रेड जब भी दूं रेड कलर हो जाए, और टेक्स्ट सेंटर करूं तो सेंटर हो जाए। ऐसा क्या हो सकता है? जिस बच्चे को समझ आ गई है वो हाथ उठा के बता सकता है। ना 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 ना, देखो कितना आसान काम है, देखो कंफ्यूज नहीं हो। मैं चाहता हूं मैं जिस भी चीज को टेक्स्ट रेड कलर की क्लास दूं वो रेड कलर का हो जाए, और जिस चीज को टेक्स्ट सेंटर की क्लास दूं वो सेंटर हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? दानियाल, दानियाल CSS में जाके हो सकता है। पहले ही स्टाइल बना हुआ हो, CSS बनी हुई हो। चलो कैसे, मतलब क्या करूं? स्टाइल आए, स्टाइल, और यहां आऊं, क्या करूं? डॉट टेक्स्ट रेड, ये किया, कलर रेड डिफाइन हो गया, टेक्स्ट सेंटर को पकड़ा, कॉपी किया, यहां है, ये लगाया, यहां आया, कलर टेक्स्ट अलाइन सेंटर। दैट्स द पॉइंट। इट्स मीन कि अगर बिल्फर्स को मैं बंद कर देता हूं, मैं आता हूं P, मुझे इस P के अंदर लॉरेम लिखा, मैं बोलता हूं यार, मैं काम करता हूं यार, ये P जो है ऐसा हो जाए, अच्छा चलो इस P को सेंटर करना है, मैं बोलता हूं क्लास टेक्स्ट रेड, तो रेड कलर क्या हो गया? टेक्स्ट सेंटर, तो सेंटर हो गया। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा एक और चीज यार, मैं ये जो है ना, ये यहां नहीं लिखना चाहता, और कहां लिख सकता हूं ये चीज? यहां नहीं लिखनी मैंने ये CSS, और कहां लिख सकता हूं? और कहां? एक्सटर्नल फाइल, यहां आता हूं, यहां बना दिया। यहां आते हैं, इसको बंद करते हैं। यार लगा नहीं, फाइल कनेक्ट करूं, कैसे कनेक्ट करूं? कहां जाऊं? कहां पे? लिंक CSS हो गया। स्टाइल क्योंकि नाम लिखा हुआ है जो स्टाइल दिया, ये वाओ, ये तो कमाल हो गया। ये तो आपने देखा हुआ है या नहीं? कोई चेंजिंग देखी? कुछ देखा? अच्छा अब मैं अगर बिलफर्थ चाहता हूं, बिलफर्थ में चाहता हूं, यहां एक और हेडिंग डालता हूं H1 और वो लॉरेम 3 वर्ड्स। ठीक है ये, और मैं यहां सिर्फ ये चाहता हूं क्लास टेक्स्ट सेंटर। ये जब भी जिसको भी क्लास सेंटर दूंगा वो सेंटर हो जाएगा। ऐसा ही है, ग्रेट हो गया। अगर मैं बिलफर्थ चाहता हूं कि मैं दूं टेक्स्ट ब्लू, ऐसे ही लिख रहा हूं ब्लू, तो मैं चाहता हूं ब्लू कलर लग जाए। इसके लिए क्या करना होगा? CSS पे जाके एक क्लास टेक्स्ट ब्लू
ऐड करनी पड़ेगी, तो मैं कर सकता हूं कलर ब्लू। अब बात समझनी है आपने, मैं असल में आपको बूट स्ट्रैप पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये समझाने से। अब अगर इसको ब्लू कलर चाहिए तो हो गया। अब जितनों को, अब एक बात बताओ, दोबारा मुझे किसी और को नीचे जाके ब्लू कलर देना है तो क्या मुझे दोबारा से CSS लिखनी पड़ेगी? क्या करूंगा? सिर्फ और सिर्फ क्लास नेम पास कर दूंगा। ऐसा ही है। आओ एक जादू देखते हैं, आओ एक जादू देखते हैं। ठीक है, यहां लिखता हूं बूट स्ट्रैप 5, कुछ भी नहीं करूंगा। ये रहा, सिर्फ देखो आप तवज्जो से, ये रहा इंट्रोडक्शन, इस पर आया मैं। ये मैं लाइन बाय लाइन सिखाऊंगा, अभी मैं फटाफट से कुछ कर रहा हूँ, करने दो मुझे जो कर रहा हूँ, बस मुझे गुस्सा नहीं दिलाना। ठीक है, अब बंद करो भाई बूट स्ट्रैप की एक लाइन। ये क्या है यार, हटाओ हटाओ इसको। यहाँ आते हैं और मैं यहाँ आता हूँ, ये लिख देता हूँ बस, सिंपल। वो कुछ किया है मैंने, CSS नहीं है। हाँ CSS, ये वो फाइल CSS की नहीं कनेक्टेड, इसको डिलीट मार दो, ये CSS नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, यहाँ आते हैं, हो गया। अब यहाँ आओ यार, एक H1 लिखता हूँ, लॉरेम 3 वर्ड्स लिखता हूँ। पहले कुछ फर्क दिखा? टेक्स्ट की स्टाइलिंग चेंज हो गई, कोई मसला नहीं। अब इधर आओ, देखो अभी कुछ, ठीक है। सब कुछ प्री डिफाइन आया है। कहीं मैंने कोई क्लास लिखी, कहीं कुछ लिखा? मैंने सिर्फ क्या लिखा है, ये क्लासेस के नेम दिए हैं कुछ, और ये सारी चीजें कैसे चली? ऑटो चला। ये सब कुछ कैसे चला है? ऑटो चल रहा है भाई। ये कुछ क्लास, ये समझाऊंगा आपको कैसे चल रहा है। बॉर्डर यार कम है, आओ बढ़ा देते हैं यार। अच्छा एक और काम करते हैं यार, ठीक है। ये चीज देखिए आपने, फर्क समझ में आया आपको? ये मल्टीपल, ये सब मैं पढ़ाऊंगा, बहुत सारी और चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, अब वो क्या क्या हो सकता है देखो, अभी आपको एक चीज दिखाता हूं। बटन है, ऐसा ही है। ठीक है, आओ एक काम करते हैं, अभी फिलहाल छोटा सा एक काम कर रहा हूँ, इसको यहाँ रख देता हूँ। आर्जी तौर पे इसको मैं इससे सेंटर कर रहा हूँ। ठीक है, आओ देखते हैं क्या होता है। ये करने के लिए आपको बड़ी मेहनत लगती, क्या इसमें ये है? क्या यहाँ मेहनत लगी है? लगी है या नहीं बताओ? कुछ हुआ है? बहुत आसान हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बड़ा कर देता हूं इस बटन का साइज। समझ आई कुछ बात? ये है बूट स्ट्रैप की पावर। अच्छा ये सब बिगड़ जाएगा 1 मिनट में, 1 मिनट में। अच्छा इसको तो खैर हटा देते हैं, इतने से चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ वैसा ही है। ये क्या है? लिंक, HTTPS, ये कोई लिंक है। और रेल स्टाइल शीट, मतलब ये क्या है? कोई CSS की फाइल है। वो फाइल कहाँ है? जैसे हम यहाँ पर लिंक देते हैं ना, क्या हम देते हैं ऐसे करके स्टाइल की फाइल, इसने कुछ ऑनलाइन लिंक दिया हुआ है, मतलब CSS यहाँ लिखी हुई है इस फाइल के अंदर, जो ऑनलाइन जिसका लिंक है। ठीक है, अगर देखो मैं इस लिंक को सिर्फ हटा दूं ना, आपको जादू दिखाता हूं, खत्म सब, छुट्टी। ये नहीं बोला यार ये सेंटर कैसे रहेगा, वो सेंटर के टैग में डाला हुआ है, ये टैग सेंटर वेंटर सब खत्म। ये स्टाइल की फाइल है समझ लो। अब ये स्टाइल की फाइल आपके कंप्यूटर में नहीं पड़ी हुई, ये ऑनलाइन किसी ने करके बना के बूटस्ट्रैप लगा दिया, ये बूटस्ट्रैप है, सिंपल। बाकी सारा ऐसे ही है, ये कॉर्नर ऐसे हैं, उसमें और काम हो सकता है। देखो मैं एक काम करता हूं, बहुत कुछ हो सकता है इसके थ्रू, बहुत सारी चीजें आसान हो सकती हैं। बात समझ आ रही है? कितना कॉम्प्लिकेटेड काम जो आप खुद करते तो आप बोलते हैं यार ये बहुत मुश्किल काम है, यहाँ इसने बहुत आसान करके आपको दे दिया। आ जाओ दानिश, आ जाओ दानिश, तो मैं थोड़ी देर में मैं टाइट करता हूँ, सब्र करो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई? सिर्फ इस एक लिंक के ऊपर बेस कर रहा है। अब इस लिंक में है क्या, इसमें क्या होगा? इसका मतलब देखो, टेक्स्ट सेंटर करने पे क्या हुआ, ये टेक्स्ट सब हटा देता हूँ, खाली आपको एक चीज दिखाता हूँ।
टेक्स्ट सेंटर किया तो टेक्स्ट सेंटर हुआ है। मैं अच्छा इस बटन से भी ये क्लासेस हटा दूं सिर्फ फिलहाल, ये नॉर्मल है, टेक्स्ट सेंटर हुआ। अगर मैं टेक्स्ट कर दूं ना, अगर मैं कर दूं, ये सब पढ़ाऊंगा मैं वन बाय वन। ये रहा टेक्स्ट में तीनों जगह खेल रहा हूं टेक्स्ट के साथ, है या नहीं? मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही। अच्छा अब एक बात बताओ मुझे, ऐसा काम हमने किया है टेक्स्ट सेंटर करके सेंटर? अभी तो किया था मैंने, क्या था? टेक्स्ट सेंटर चल। अच्छा अगर मैं बोल देता हूं टेक्स्ट कलर देना, टेक्स्ट जैसे मैं टेक्स्ट दे रहा था डेंजर, तो रेड कलर हो रहा है टेक्स्ट को, मैं बोलता हूं टेक्स्ट ब्लू वाला, हुआ? नहीं हुआ। ब्लू। टेक्स्ट ग्रीन, नहीं चला। क्यों नहीं चला होगा? कोई बच्चा इसका जवाब दे सकता है? इस क्लास को बूटस्ट्रैप के लिंक में डिफाइन नहीं किया हुआ, बस। अगर ये वहां डिफाइन होता तो हो जाता। हाँ वहां क्या है, वहां अगर कुछ ऐसा नाम दिया, अगर मैं ये कर दूं, अब ब्लू हो गया। ये क्या नाम है, ये मैं आपको समझाऊंगा कैसे काम करे सारा, ये बात समझ गए? ये एक लिंक है। इसमें है क्या, CSS लिखिए, बहुत आसान सी, आपने ये सारी CSS याद करनी है बस। अगर ये आपने याद कर ली, छोटी सी CSS लिखी, इतनी लंबी नहीं है, अभी आपको लिंक देता हूं, कितने दिनों में याद करके आप दे देंगे? अब मुझे ये बता दो, कितना टाइम दे दूं? एक हफ्ते का बहुत है? थोड़ी सी CSS है वो याद करनी है आपने, हो जाएगा 1 वीक। 1 वीक के टास्क में आपको दे देता हूं, थोड़ी सी है CSS, ये आपने याद करनी है बस, ठीक है? बस ये अगर याद कर लोगे आपको बूटस्ट्रैप रट जाएगी। बाकी बहुत आसान है बूटस्ट्रैप, ये थोड़ा बहुत है, ये ऐसे ही लिखा हुआ है इतना, और ये इतना परेशान होने की बात नहीं। इसको कॉपी करता हूँ, आपको मैं यहाँ ला के CSS की फाइल में डाल देता हूँ। आप ऐसे ही परेशान हो रहे हो कि यार ये क्या चल रहा है, style.css, ऐसे ही परेशान होते, घबरा जाते हो। थोड़ी सी तो CSS है, ये रही थोड़ी सी, A1 लाइन है या सिर्फ एक लाइन है, 6 लाइनें है टोटल बस, ठीक है? शिफ्ट अल्ट F करते हैं ताकि लाइनें फैल जाएं, बस। 11,722 लाइनें हैं, ये आपने एक हफ्ते के अंदर याद करनी है, हो जाएगा? परेशानी तो नहीं है? क्या हुआ, नाराज हो रहे हो? अब मसला ये है, ये किसी ने प्री डिफाइंड CSS लिखी हुई है। अब यार ये क्या है, कैसे हो रहा है? कोई मसला ही नहीं है। अच्छा अब ये ना मैंने डाउनलोड कर दी, अब मजे की चीज देखो यार, ये क्या है मेरे पास? अच्छा इसके अंदर सेटिंग चेंज हुई हुई है। सेटिंग पर आते हैं, क्या करते हैं, WRAP रैप, ये हुआ तो है वर्ड रैप ऑन, यहाँ पर भी वर्ड रैप ऑन है। रैप भाई टेबल क्यों नहीं है, ये पंगा कर रहा है, किस लिए, ये भी देखते हैं। अच्छा ये CSS लिखी हुई है। अब आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप चाहो ना तो इस लिंक को हटा दो यहाँ से, इसको बिल्कुल यहाँ से रिमूव कर दो। आप यहाँ आकर लिंक लिखो, CSS दिया है, ये लगा दो, अब भी चल रहा है, ये अब भी चल रहा है। अब तो लिंक मिटा दिया है, हाँ लिंक मिटा दिया, लेकिन स्टाइल की फाइल में वो जो पूरा कोड था वो लिख दिया आपने, तो ये ऑटो एक्सेप्ट कर रहा है। ये क्या है, रूट, ये क्या बने हुए वेरिएबल्स, पढ़ाए हैं ना CSS, पहले से कलर्स को डिफाइन किया हुआ है। अब यहाँ आ जाओ, ये रहा। अब यहाँ आकर आप जो भी क्लास पास करोगे ना चलेगा। जैसे मैं बोलता हूँ टेक्स्ट सेंटर, तो टेक्स्ट सेंटर, ये इसके पीछे क्या क्लास होगी? कुछ नहीं होगी भाई, इसको कॉपी कर, यहाँ आ जा, इसके अंदर यहाँ कर Ctrl F, वो जो आप समझे वो भी, यहाँ नहीं, यहाँ क्लिक करके करना है भाई। Ctrl F आया, यहाँ ये पेस्ट करो। टेक्स्ट सेंटर की क्लास में क्या दिया हुआ है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर दिया हुआ है। कोई और चीज मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, टेक्स्ट जब सेंटर करूँ ना तो सेंटर में हो जाए, साथ में कोई चीज आपने ऐड करनी है वो भी कर सकते हो आप, ठीक है? बिलफर्ड बोल दो, मैं बोल देता हूँ। अभी देखो मैं कलर भी दे देता हूँ, कलर GREEN ग्रीन, और यार ये ऊपर आई थिंक वो लगाना पड़ता है ना, सेमी कॉलन, तो हो गया कलर ग्रीन, ठीक है? यहाँ आते हैं और ये हटा देते हैं टेक्स्ट प्राइमरी श्राइमरी को, ये अब करता हूँ टेक्स्ट सेंटर, सेंटर किए, एक से कलर भी लगाए। ये आप इसको चेंज भी कर सकते हो इस बूटस्ट्रैप को। तो बूटस्ट्रैप में अगर कोई बोले भाई प्री डिफाइंड क्लास है, उसको चेंज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, डाउनलोड करके। वो जो लिंक है उसमें नहीं चेंज करता, वो क्योंकि किसी ने अपलोड कर दिया है। समझ में आई? ये टोटल बूटस्ट्रैप है। अब आसानी का है, बनी बनाई चीजें हैं आपके पास, आप उस बनी बनाई चीजों को क्लासेस को कॉल करते हो। अब वो सर इतनी क्लासेस हैं, कुछ मेजर क्लासेस हैं जो उन्होंने प्री डिफाइन किए, स्टैंडर्ड होता है ना, वो बना के आपको दिया हुआ है, आप उस स्टैंडर्ड के हिसाब से चलते हैं। अब देखो लेफ्ट
सेंटर राइट, ये टेक्स्ट करना है यूज है। अगर कोई बोलता है सर सेंटर से थोड़ा इधर हट के करना है, बेटा फिर बना ले क्लास, फिर आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। 25% पे सर 75 आपको बनाना पड़ेगा। ये देगा 50 पे, 0 पे, 100 पे, 0 50 100 मतलब सेंटर लेफ्ट, ये चीज दे रहा है, ठीक है। तो कुछ चीजें इसमें पहले से प्री डिफाइन है, आपने वो प्री डिफाइन चीज़ों को लेके चलना है। इसमें अब क्या क्या क्लासेस हैं उसको हम नमाज के बाद इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे किस तरीके से। एडिटेबल है पूरा, हाँ एडिट कर सकते हो। बहरहाल हम क्या करते हैं, इस तरह फाइल डाउनलोड करके इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये क्यों डाउनलोड किए फिर मैंने, सर डाउनलोड नहीं करनी, कोई चीज़ ऐसी है, कोई ऐसी क्लास है जिसको बिल फर्स्ट टेक्स्ट वार्निंग, ये कौन सा कलर है, येलो है, लेकिन ये येलो नहीं है, येलो तो थोड़ा, ये कौन सा कलर है यार, मैं देखना चाहता हूँ, या मैं वार्निंग पे कोई और कलर चेंज करना चाहता हूँ, यार इस कलर का शेडो थोड़ा सा चेंज करना है। आप यहाँ आओ, कंट्रोल F लिखो, टेक्स्ट वार्निंग आ गया। टेक्स्ट वार्निंग में ये कलर इस्तेमाल किया है इसने, येलो नहीं है। यहाँ अगर आप लिख दो ना येलो, सेव कर दो इसको, यहाँ आओ सेव कर दो, अब ये येलो हो गया। तो अब आपने वो कलर देखना था, वो कलर कोड अगर देखना था तो आप यहाँ आओ, कंट्रोल Z करो, ये कलर कोड है असल में वो वाला। तो आप हर क्लास के पीछे हो क्या रहा है वो आप यहाँ से समझ सकते हो। समझे बात, क्लियर हुई। अब ये हॉवर, अब वो जैसे एक था बटन वाली क्लास, BTN और बटन वो दिया था, मैं जैसे दिया था, मैंने एक क्लास दी थी बटन वाली, उसको भी आप देख सकते हो क्या है। तो 1 बाय 1 हर क्लास को वहाँ जाके सर्च कर सकते हो। तो ये स्टाइल की फाइल इसलिए लाया था समझाने के लिए, वरना आप इसको डिलीट करो, सिर्फ आप ऑनलाइन लिंक लगा दो बस। ये जो CSS का ऑनलाइन बूटस्ट्रैप 5 का लिंक था ना, अच्छा ये रहा। वैसे तो हम ये यहाँ आ जाओ। अब इसको स्टार्ट कैसे करना है, बड़ा सिंपल है। ये करने के लिए आप आओगे गूगल पर, यहाँ के लिखोगे बूटस्ट्रैप 5, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप 5 ही क्यों सर, 1 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं, 5 ही क्यों? भाई वजह यह है कि सिंपल अपडेटेड वर्जन है, हर वर्जन में थोड़ी थोड़ी अपडेशन आती रहती है। देखो अभी 5 पॉइंट क्या चल रहा है, 3 चल रहा है लेटेस्ट में, 5.2 था, 5.3 अभी चल रहा है इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, जो लेटेस्ट वर्जन होता है उसको यूज़ कर रहे होते हैं, उसकी क्लासेस, पुराने वर्जन की क्लासेस नहीं चलेंगी, चलेंगी पुराने वाले का लिंक लगा दो, 4 की क्लासेस कॉपी करो, चल जाएगा। अब नए वाले में ना क्लासेस का नाम शॉर्ट करते जा रहे हैं और नई नई प्रॉपर्टीज ऐड करते जा रहे हैं, नई नई प्रॉपर्टीज ऐड करते जा रहे हैं और थोड़ी डिजाइनिंग ऐड करते जा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ बूटस्ट्रैप 3.4 के अंदर किसी फॉन्ट को बोल्ड करना होता था तो हम लिखते थे फॉन्ट, क्लास का नाम होता था फॉन्ट वेट बोल्डर, 3 बड़े बड़े लफ्ज। लेकिन बूटस्ट्रैप 5 में क्या है, FW हाइफन बोल्डर, FW क्या, फॉन्ट वेट, और कम कर दिया ना, शॉर्टकट यूज कर दिया, बार बार लिखना पड़ता था फॉन्ट वेट, इतना लंबा उन्होंने किया। तो इस तरीके से चीजें चेंज की हुई हैं, समझ गए। क्या चीज, हर चीज की क्लास आपको यहां मिलेगी, वो मैं बताऊंगा ना। गूगल, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, बस खत्म बात। आपको बिलफर्ड एक टेक्स्ट पे देना यार ब्लू कलर, वहां जाके लिखो बूटस्ट्रैप कलर, खत्म, सारी क्लासेस आ जाएंगी। उठाया कॉपी पेस्ट किया, खत्म कहानी। आपने कहा जी CSS से क्या मतलब हो सकता है, CSS आसान लग रही है, क्यों नहीं, ये क्यों अजीब है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अभी तो मैंने पढ़ा, बूटस्ट्रैप नहीं पढ़ाई है मैंने, अभी मैंने सिर्फ बूटस्ट्रैप का इंट्रोडक्शन दिया कि आसान ये है, आप सिर्फ क्लास का नाम इस्तेमाल, क्लासेस तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो कुछ नहीं है। टेक्स्ट को ये करने के लिए 5-6 क्लासेस हैं, बॉर्डर के लिए 5-6 क्लासेस हैं, इसके लिए 5-6 8 10 15 20 क्लासेस हैं, वो याद कर लोगे, सारा काम इससे हो जाएगा। मीडिया क्यूरी इससे बहुत आसानी से चलेगा, जितनी आसानी से इससे मीडिया क्यूरी चलेगा ना, तुम बोलेगा बूटस्ट्रैप को, CSS को, हाँ इससे चीज बनी हुई हर चीज रिस्पॉन्सिव होती है। क्या, वो स्टाइल में जाके आप ऐड कर सकते हो, डाउनलोड की वे में कर सकते हो, वो जो ऑनलाइन लगी हुई है उसमें नहीं कर सकते, ये याद रखना। हाँ उसमें नहीं कर, हाँ आप ये कर सकते हो। आप देखो मैंने H1 पे गया, बहुत सारी क्लासेस लगा दी बूटस्ट्रैप पे, अगर एक आध प्रॉपर्टी में अपनी लगाना चाहता हूं तो मैं अपनी स्टाइल की फाइल बना के उसके अंदर से क्लास देके कर सकता हूं। क्या चीज, बूटस्ट्रैप को मैंने कहा ना डाउनलोड करके स्टाइल की फाइल में आपने यूज नहीं करना, आप उसका लिंक ही लगाओगे।
क्यों उसको इतनी उसको डाउनलोड करोगे, फिर लगाओगे, फिर चलाओगे, लोड ही बढ़ाओगे 11,000 की लाइनों का। तो इससे अच्छा ये है कि वो ऑनलाइन पड़ा हुआ है, आप सिर्फ यहाँ से क्लिक करो, ऑनलाइन चल जाएगा। समझे बात। और मज़े की चीज़ है, कभी इंटरनेट बंद भी हो ना, आप वो लिंक लगा दो तब भी ये ब्राउज़र चलाता है, क्योंकि ब्राउज़र के अंदर अब ना ये बिल्टन फीचर ऐड कर दिया गया है, तो ब्राउज़र तकरीबन उसकी क्लासेस को सपोर्ट कर देता है डायरेक्टली। नमाज का टाइम है, इंशाल्लाह नमाज के बाद आते हैं, वहाँ इमाम साहब खड़े, बाकी इंशाल्लाह जी आते हैं भाई, फोकस करते हैं इस पर। हम बूट स्टेप खेल रहे थे, समझे। हाँ स्क्रीन ऑन, ये बड़ी अच्छी बात की आपने। कुछ बच्चे होंगे जो दिल में बोल रहे होंगे यार ये क्यों ऑन कराई है, लेकिन बहरहाल हमें याद आ जाता। ठीक है, ये रहा। तो अब ज़रा इस हिस्ट्री को मिटाते हैं, हटाते हैं, ये स्टाइल की फाइल शाइल हटाते हैं। ज़ीरो से अभी हमने, जी जी बेटा ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है, माइक चल रहा है, मैं प्रॉपर हूँ। और कोई सवाल है? ठीक है, यहाँ आते हैं। ये आपने जब नॉर्मल फाइल बना दी, बूटस्ट्रैप की फाइल कनेक्ट कैसे करनी है, पहला काम है आप यहाँ आओगे बूटस्ट्रैप पर। अब हम बूटस्ट्रैप के अलावा भी कोई फ्रेमवर्क है? हाँ इसके अलावा भी है, और भी हो सकते हैं, लेकिन एक है टेलविंड CSS जो काफ़ी फेमस है, उसको हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे। बहरहाल एक तो हम उसको, वो ज़्यादा पॉपुलर है और ज़्यादा यूज़ होती है रिएक्ट के साथ, तो रिएक्ट के अंदर तो मैं बच्चों को वो डिटेल में पढ़ा देता हूँ। ठीक है यार, ये ऐसे होता है, ये यूज़ होता है, कनेक्शन सारा टेलविंड CSS। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा डाउनलोडेड फॉर्म में आती है, और वो भी मैनेजर्स के साथ, कुछ नोड मैनेजर्स यूज़ करके। ठीक है, तो इस वजह से हम उसको HTML में इग्नोर मारते हैं। खैर फिलहाल आप बूटस्ट्रैप पे ज़्यादा फोकस करें। इन दोनों से में से अभी अगर आप बोलेंगे ज़्यादा किसकी डिमांड है, तो बूटस्ट्रैप की ही ज़्यादा होगी। वजह यह है कि टेलविंड इतनी नई नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं, और इतनी पुरानी नहीं है। ठीक है, नई है। बूटस्ट्रैप ज़माने से चलती हुई आ रही है, तो बहुत सारी वेबसाइट्स पर बूटस्ट्रैप हुई भी, तो उन पर वर्किंग जब आप करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आप क्या यूज़ करेंगे, बूटस्ट्रैप ही यूज़ करेंगे। बहरहाल बूटस्ट्रैप पर आते हैं, 5 का वर्जन यूज़ करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया वर्जन 5 क्यों, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन है, जो नया आएगा हम उसको यूज़ करेंगे। ये इंट्रोडक्शन है, आप इस पर आ जाएंगे। ये पूरा इंट्रोडक्शन दिया है बूटस्ट्रैप का, फिलाना ढिमकाना बहुत कुछ दिया है, ये कुछ स्क्रिप्ट्स के लिंक दिए हुए हैं। आप ये देखो बॉडी में यूज़ करना, इस तरीके से स्क्रिप्ट लगाते हैं। ये आप आ जाओ सिर्फ डाउनलोड पर, यहाँ से आप इसकी फाइल्स को डाउनलोड भी कर सकते हो, जो जैसे मैंने किया था ना कॉपी पेस्ट, ऐसे डाउनलोड आपको 2-2 3-3 CSS की, और जिसकी फाइल अलग अलग भी मिलेगी। दूसरा है आप लिंक कॉपी करो, ये वाला CDN via JS। अब यहाँ देखो बच्चे ये कॉपी करके लगा रहे होते, नहीं चलता ये। इसमें दोनों तरफ क्या लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट। हमने वो कॉपी करना है जिसमें लिंक और स्क्रिप्ट हो। अब लिंक के साथ स्क्रिप्ट क्यों है, क्योंकि बूटस्ट्रैप बहुत सारी चीज़ें आपको बनी बनाई देता है, जो आप क्लिक करोगे चलेगा। अब क्लिक करने पे किसी चीज़ में चेंजिंग आना, मैंने आपको बताया वो किसका काम होता है, जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट भी बूटस्ट्रैप आपको कुछ बनी हुई देता है। ठीक है, तो अब वो भी तभी चलेगी जब उसकी फाइल कनेक्ट होगी। तो अगर आपको सिर्फ स्टाइल करना है तो आप स्क्रिप्ट हटा दो, सिर्फ लिंक चलाओ, लिंक से चलेगा। लेकिन अगर आप इस जावा स्क्रिप्ट को भी कोई ऐसी चीज़ लगाइए जिसमें जावा स्क्रिप्ट यूज़ हो रही है, मतलब रिस्पॉन्सिवनेस बार है, आपने रिस्पॉन्सिव किया, हो गया, क्लिक करने पे बूट यूँ खुल रहा है, और वो क्लिक करने पे जो काम चल रहा है वो लिंक स्क्रिप्ट के थ्रू चलेगा। अगर वो नहीं होगा तो स्क्रिप्ट काम नहीं करेगी। ठीक है, स्क्रिप्ट नहीं होगी तो सॉरी वो बटन काम नहीं करेगा। समझे बात। अब आते हैं यहाँ, आपने सिंपल ये लिंक कॉपी करना है, स्टेप नंबर 1, और ये लाकर यहाँ अपनी फाइल में ऊपर हेड पर जहाँ लिंक पेस्ट करते हैं वहाँ पेस्ट कर दोगे आप। ठीक है, ये ऐसे करके फॉर्मेटिंग बना दिया आपने। अरे यार मेरे पास ये इशू क्यों दे रहा है, आई एम टोटली कन्फ्यूज अबाउट इट, कि क्या मसला है इसमें। यहाँ आते हैं सेटिंग में, सेटिंग पर जाते हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो मुझसे बिगड़ गई है। वर्ड रैप लगा हुआ है भाई, ऑन कर दो 80 सेम, सारे वर्ड रैप ऑन है, ऑन। ये अब थोड़ा बिगड़ गया है, ये जो बाहर जाने वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा ख़राब है। खैर आते हैं, बहरहाल अब ये लिंक लग गया। अगर आप चाहो तो स्क्रिप्ट का लिंक अभी फ़िलहाल बेशक हटा भी सकते हो, क्योंकि अभी जो हम काम करें वो सिर्फ स्टाइलिंग के ऊपर है। ठीक है, तो लिंक हटा, वरना अदरवाइज लगा रहे यहाँ पर तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, बस इसलिए कि बच्चे बोले यार ये क्या हो रहा है, कंफ्यूज ना हो, उसके लिए हटा भी सकते हो, वरना बस ये लगा दो। अब आ जाते हैं यहाँ H1 लिखते, चेक करने के लिए आप कुछ भी H1 में लिख दो, लॉरम 3 वर्ड्स आ गया। यहाँ करने के बाद आप यहाँ आओ,
क्लास नेम, अब क्लास पास करनी है। सबसे आसान क्लास है, आप ये दे दो टेक्स्ट डैश आप, और वैसे भी बूटस्ट्रैप कनेक्ट किया ना आपने, सेव करो, या आपको इसका ये डिजाइन दिख जाएगा कि इसका जो स्टाइल होगा वो थोड़ा डिफरेंट है। दिख गया? अगर आप ये हटाओ ना, लिंक के ऊपर आओ, इस पूरे लिंक के ऊपर यहां से यूं करो, अब ऐसा है, और जैसे यहां आकर ऐसे करोगे जर्नली इसको, तो ऐसा है, बूटस्ट्रैप कनेक्ट हो गए। ठीक है, समझ आ गई बात? अब आते हैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप में कुछ क्लासेस हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप की। मैं आता हूँ यहाँ, p मल्टीप्लाई बाय 6, lorem 3 वर्ड्स, क्लास इन सबको पास करूंगा h, अभी कुछ नहीं हुआ, सब एक जैसे, पैराग्राफ है। अब आओ यहाँ पे और इसको 100 साइज पर रख देता हूँ एक्चुअल में, h1 h2 h3 h4 h5 h6, लेट्स सेव करते हैं इसको। हेडिंग बन गई आपके पास, पैराग्राफ भी हेडिंग हो गई, खत्म कहानी। अब इस h1 पे ऐसा क्या है? कुछ भी नहीं है भाई, फॉन्ट साइज इंक्रीज किया और साथ में बोल्ड लगा हुआ है, बस। ये सारी हेडिंग्स बूटस्ट्रैप हमें देता है डायरेक्ट। आप पैराग्राफ लगा के उसके ऊपर h6 की क्लास दे दो, वो खुद ब खुद हेडिंग बन जाएगी। h1 h6 तक बूटस्ट्रैप में ये है। एक इसके अंदर आ गया, ये सारा किस में आ रहा है? ये सारा का सारा आ रहा है टाइपोग्राफी के अंदर। अभी हम पढ़ रहे हैं बूटस्ट्रैप के अंदर टाइपोग्राफी, और बूटस्ट्रैप को हम 3 तरह से इस्तेमाल करवाता हूं मैं बच्चों को, 3 हिस्सों में डिवाइड करके। पहला तरीका मैं सिखाता हूं बूटस्ट्रैप की सिर्फ क्लासेस इस्तेमाल करना, मतलब CSS का कोड लिखा हुआ है, बूटस्ट्रैप की क्लासेस इस्तेमाल कर करके चीजें बनाओ, आसान काम हो जाता है। इसमें फायदा ये होता है CSS लिखनी नहीं पड़ती है, स्टाइल लिखा हुआ है वो यूज करके हम सब कुछ कर सकते हैं। नंबर 2, दूसरा तरीका मैं सिखाता हूं कंपोनेंट्स यूज करना बूटस्ट्रैप के, मतलब आप जीरो से नैपबार का डिव बनाओ, उसमें लिखो बैकग्राउंड, ये सब, इसके बजाय आप सिर्फ कॉपी करो, बूटस्ट्रैप पे जाके बना बनाया नैपबार फेस करो, चेंजिंग करनी है चेंजिंग कर लो, कार्ड उठाओ चेंज कर लो, ये कर उठाओ चेंज कर लो, फॉर्म उठाओ चेंज कर लो, फुटर उठाओ चेंज कर लो, ये सारी चीजें बनी बनाई उठाओ, उसको थोड़ा बहुत चेंज कर लो जहां तक पॉसिबल है। तीसरा मैं सिखाता हूं कुछ भी ना करो, बनी बनाई वेबसाइट डाउनलोड करो, एडिट करो अपने हिसाब से और आगे चला दो। ठीक है, 3 है, तीनों का यूजेज बताऊंगा, तीनों को एडिट करना बताऊंगा, तीनों को इस्तेमाल करना बताऊंगा। बात समझ गए? अभी हम हैं मेथड 1 के ऊपर, आज के दिन हम मेथड 1 सीख जाएंगे इंशाल्लाह। पहला हो गया टाइपोग्राफी में, ये हेडिंग सिस्टम्स है। दूसरा, इसी टाइपोग्राफी के अंदर एक और पार्ट आता है, वो क्या है उसको समझते हैं। वो है p मल्टीप्लाई बाय 5, lorem 3 words, class display dash 1 2 3 4 and the 5। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन आई थिंक सो के इसमें 6 नहीं है, और डिस्प्ले की स्पेलिंग गलत है यार, ये बहुत दुख की कहानी है। मैं कैसे पिल्ले की भूल गया, प्ले, और मेरे जहन में पिल्ले आ गया था, इसलिए मैंने सीधा डिस्प्ले लिख दिया था। 100 पर देखो इतना बड़ा साइज मिल रहा है आपको, हेडिंग से ये बहुत बड़ा है साइज। ठीक है, तो अक्सर आप देखते हो ना इतनी बड़ी हेडिंग लिखी हुई होती है बीच में कहीं सेंटर में, या साइड पर एक बड़ा टेक्स्ट, तो वो बस यहाँ से आप यूज कर लो, अप्रोक्सीमेटली आपका काम हो जाएगा। यहाँ बस एक चीज की कमी है, क्या? ये बोल्ड नहीं है। ये डिस्प्ले एक स्टाइल है, बड़ी साइज की हेडिंग है, आप ये यूज कर सकते हो। समझ गए बात या नहीं ना समझे? ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, ऐसे ही कमिट कर देते हैं, ये भी डिस्प्ले की एक क्लास है। ठीक है, आओ p मल्टीप्लाई बाय 5 तक ही होगा शायद, फिर मुझे याद नहीं होता। lorem 3 words। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आती है FS, फॉन्ट साइज 1 2 3 4 एंड 5, ये भी 5 तक ही आई थिंक आता है।
ये क्या है, जैसे हेडिंग है ना उसी तरह का, लेकिन ये फॉन्ट का अलग साइज है, हेडिंग से थोड़ा सा बड़ा। सबसे छोटे साइजेस में हेडिंग आ रही होती है बोल्ड करके, ये जर्नल फॉन्ट साइज है। किसी भी चीज़ पे आपको कहीं लिखना हो फॉन्ट साइज है। अब आप रैंडम जाके देखो, इतने सारी आपके पास क्लासेस हैं, आप कोई भी क्लास लगा के देख लोगे। ठीक है, आपने लगा यार ये मज़ा नहीं आ रहा, कितना रखूं, FS लगाया 1 2 3 चेक, नहीं मज़ा आया, डिस्प्ले लगाया वहाँ से चेक कर लिया, नहीं मज़ा आया, हेडिंग लगाई उससे चेक कर लिया, कोई ना कोई क्लास आपके पास इतने सारे साइजेस है मैच कर जाएंगे। ठीक है, ये सब आपके आसानी के लिए बहुत आसान है। डिस्प्ले लिख के 1 से 5 तक, H लिख के 1 से 6 तक, और FS लिख के फॉन्ट साइज लिख के 1 से 5 तक। क्लियर? चेक कर लेते हैं छठा साइज है या नहीं। छठा चेक करें, एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये है, नहीं है। और यहां आते हैं, छठे को ही दोबारा कॉपी करते हैं और ये क्लास हटा देते हैं, नहीं है। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल एक साइज के, तो इसका मतलब छठा साइज नहीं है। समझ गई बात तुम? कैसा समझी ये? अब ये सर क्लासेस याद भी नहीं रहती हैं, क्या करें? ये तो आप बता रहे हैं, हमें कौन बताएगा? कौन बताएगा? इधर आओ भाई, बैक के चले जाओ, यहाँ से बता देता। आप गूगल पे आओगे, लिखोगे टाइपोग्राफी बूटस्ट्रैप 5 किस्सा मुख्तसर H1 से H6 तक, ये है। कॉपी कर बेटा, उठा चेक करने के लिए, ये रहा हेडिंग। यही तो मैंने करवाया था, लिखने की जरूरत थी, कॉपी पेस्ट किया, चल गया। क्या चीज़? और सॉरी, ये डायरेक्ट H1 दिया है, रैंडमली मैं यहाँ क्लास वाला आपको दिखा रहा था, वो ये रही। ठीक है, वो मेरे ऊपर वाला उसने एग्जांपल दिया कि आपको H1 ऐसे 6 तक लिखते हो ना, ये आपको यहाँ डायरेक्ट मिल जाता है क्लास में। सॉरी, ये आ गया तो डायरेक्टली क्लास। ठीक है भाई, ये आ गई आपके पास H1 से 6 तक क्लासेस। अब ये सारी अप्रॉक्सीमेटली यहाँ दी हुई होती हैं। डिस्प्ले की क्लास ये रही। फिर आ गया लीड, एक टेक्स्ट लीड भी होता है। लीड जर्नल टेक्स्ट होता है, इसके अंदर क्या है, इस तरीके से टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, ये थोड़ा लाइट ग्रे कलर का एक लीड टेक्स्ट होता है। ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट और आपको लीड टेक्स्ट में फर्क बता देते हैं। आओ कॉपी करते हैं, क्लास हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, लीड में वही चीज थोड़ा ज्यादा लिखा हुआ है, और ये देखो एक छोटा सा टेक्स्ट है, इसके अंदर फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा और फैला हुआ है टेक्स्ट। ठीक है, तो ये लीड टेक्स्ट है। अब इसमें कोई है ना सर ये क्या है, बस ये जर्नल फॉर्म है लिखने की। ठीक है, ये अब स्टाइलिंग के हवाले से चीज़ें अब आ जाते हैं। खैर, अब इस पे और छोटे छोटे बहुत सारे इसने दिए हुए होंगे, इनके ऊपर इतना जाने की ज़रूरत नहीं है डीप डाउन। अच्छा, एक और होता है, वो भी बड़ा काम का है, उसको देख लेते हैं। लीड को रहने देते हैं, ठीक है, इसको भी कमेंट आउट करते हैं। एक और है H1 lorem 3, और यहाँ आगे क्लास देता हूँ टेक्स्ट MUTED म्यूटेड। कलर देखा किस कलर का हो गया, म्यूटेड। ये कलर ज़्यादातर वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ कोई चीज़ जैसे डिसेबल हो गई है। मतलब क्वांटिटी पड़ी है भाई आपके पास, जी शर्ट पड़ी है, 5 पड़ी है, 10 पड़ी है, 6 पड़ी है, डार्क कलर में होता है। जैसे ही क्वांटिटी 0 ही वो डिसेबल हो जाता है, ऐसा जैसे नज़र ही नहीं आ रहा, उस पर क्लिक ही नहीं होता, तो 0 अमाउंट इस फॉर्म में लिखी हुई होती है। ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट होगा अगर जैसे ना, जैसे मैं लिख देता हूँ 10 क्वांटिटीज़ पड़ी हैं, तो इसको हटा देता हूँ, ऐसे नज़र आएगा। ठीक है, और अगर 0 पड़ी है तो वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये कलर से पता चलता है एक म्यूटेड कलर है, म्यूट हुआ हुआ है। ठीक है, और दूसरा ये जैसे आपके पास कोई आइकन होता है, उसको म्यूट टाइप का कलर देना हो, तो उसके लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं। समझ गए बात? ठीक है, वो था ना वॉल्यूम को क्लिक करते जाते एक पॉइंट बढ़ता है, वो असल में वॉल्यूम पे क्लिक करने पे हो क्या रहा होता है, वो आइकन्स चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, वो आइकन चेंज कर रहा होता है, हर दफ़ा क्लिक करने पे आइकन चेंज, हर दफ़ा क्लिक करने पे आइकन। वो हम जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट समझेंगे। समझ गए बात? और ये भी कंडीशन पे चलेगी, 0 होगा खुद ये चीज़ उठा लेगा कलर, वो हम कंडीशंस पे देंगे। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये टाइपोग्राफी के अंदर बेसिक आपके पास क्लासेस आ गए, इसके थ्रू आप टेक्स्ट वाला जो टाइपिंग वाला काम है वो आप कवर कर लेते हो तकरीबन सारी चीज़ें। ठीक है, अब आता है थोड़ी और लीड क्लास ये दे दी है इसने। ठीक है, आते हैं यहाँ पे, टाइपोग्राफी हो गई। अब थोड़ा सा इसमें समझते हैं, यूटिलिटी क्लासेस हमारे पास होती हैं। यूटिलिटी क्लासेस में भी आएगा API, बैकग्राउंड, फ्लैग,
टेक्स्ट पर आते हैं। आओ टेक्स्ट पर आने के बाद पहली क्लास देख लेते हैं। ये रहा, सिर्फ ये कॉपी कर रहा हूँ, ये एसएम वैसएम में अभी छोड़ रहा हूँ। ये क्या है, ये थोड़ा समझाएंगे, रुको जरा सबर। ये है टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट की अलाइनमेंट है बेटा ये। टेक्स्ट स्टार्ट, सेंटर, एंड। अच्छा, बूटस्ट्रैप आई थिंक 3 या 4 के अंदर होता था टेक्स्ट राइट, टेक्स्ट सेंटर और टेक्स्ट लेफ्ट। अब यहां पे होता है स्टार्ट, सेंटर और एंड। समझ गए बात? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। ठीक है, बहुत आसान है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बस क्लास का नाम है, सिंपल। इसको याद करना भी कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं है। ये अब आप जब प्रैक्टिस करोगे थोड़ी सी आपको समझ आ जाएंगी चीजें। आओ यहाँ पे फिर है, इसको तो छोड़ दो, बैच वैच ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगा आपके लिए, आगे जाके हम इसको देखेंगे तो आसान हो जाएगा। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का किस्सा मुख्तसर। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्स्ट की ट्रांसफॉर्मेशन है ये। ठीक है, टेक्स्ट लोअर केस, टेक्स्ट अपर केस, टेक्स्ट कैपिटलाइज। यहां आओ, कहानी खत्म। क्लास से पास कर दिया, ये काम आप बैक पे आपको पता है, आप वहां जाते हो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट करते हो और उसके साथ ये चीज अप्लाई कर देते हो, यहां सिंपली अप्लाई हो जाएगा। समझ गए बात? आसान हो गया काम। अब देखो इस टेक्स्ट को है बिल फर्स्ट, देखो एक है बिल फर्स्ट, एक हेडिंग है, समझाता हूं। H1 मैंने लिखा, आ गया। अरे भाई ये तो सारे के सारे कैपिटल में लिखने थे, अब क्या करूं? या बिल फर्स्ट, अरे भाई सब के सब कैपिटल में लिखने थे, अब क्या करना पड़ता? मैं इसको H1 उठाता वहां ऊपर जाके, ये किसका मोबाइल बज रहा है? साइलेंट तो करो। ठीक है, खैर यहां पर आते हैं। ये आपने लिखा H1 आ गया। अब मसला ये है, इसको सेंटर किया जा सकता है, यहाँ एक क्लास दो, आप ऊपर जाओ, कॉल करो, स्टाइल में बुलाओ, तो उससे आसान तरीका नहीं होगा? आपको याद होता टेक्स्ट अपर केस, UW अपर केस, बस खत्म कहानी, इजी हो गया। है तरीका वही है, बस आसान काम ये कि लाइन ऑफ कोड नहीं बढ़ रहा, ऊपर जाके स्टाइल में एक नया हेडिंग बना के फिर यहाँ नीचे नहीं आना, यहीं के यहीं निपटा दो। बहुत सारी इस तरीके की चीज़ों को आसान करता है आपके लिए। समझ गए? एनी प्रॉब्लम? क्या बात है। ये FS में पढ़ा चुका हूँ आपको, फॉन्ट साइजेज है। तुम नहीं लिखो, छोड़ दो, किट्ठे कर लो। हाँ हाँ, लिखनी तो पड़ेगी आपको, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता आप बिल्कुल ही CSS छोड़ दो। CSS कुछ चीज़ें हैं जो बूटस्ट्रैप से नहीं भी होती, मतलब एनिमेशंस नहीं है, बनी बनाई हैं एनिमेशंस, बूटस्ट्रैप के बने बनाए लोडर हैं, वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक टेक्स्ट को अपने हिसाब से एनिमेशन देनी, वो आपको बनानी पड़ेगी। कोई चीज़ अपने हिसाब से, मतलब ये कि बूटस्ट्रैप के अंदर एक लिमिटेड कलर्स हैं, एक मिनट, लिमिटेड कलर्स हैं, 6-7 कलर्स के हैं टाइप के। अब आप कोई नया कलर इस्तेमाल करना चाह रहे हो, आप, मैंने कहा ब्लू यही वाला है, प्राइमरी जो था ना, बस यही ब्लू है इसके अंदर। अब आपको थोड़ा डार्क ब्लू चाहिए, फिर आप स्टाइल में जाके उसको डार्क ब्लू कर दोगे। ठीक है, या तो ये, या तो फिर आप उसकी CSS डाउनलोड करोगे स्टाइल, और उसकी फाइल में जाके अपना प्राइमरी कलर चेंज कर दोगे, जैसे मैंने डेंजर को किया था, वो टेक्स्ट सेंटर को किया था, आप ऐसे डेंजर को भी कर सकते हो। जी उसामा, आपका सवाल था बेटा। एक साथ दोनों को इस्तेमाल कर सकते हो, हाँ, बस क्लासेस अलग अलग होंगी। ठीक है, क्लासेस अलग अलग पास करनी पड़ेगी। बूटस्ट्रैप की क्लास को कभी कॉल करके ओवरराइड मत करना, मतलब एक टेक्स्ट सेंटर लगा हुआ है, आप उसको स्टाइल की एक फाइल बना के टेक्स्ट सेंटर को कॉल करके कुछ देना चाह रहे हो, ये मत करना, फिर क्लास बिगड़ जाएगी। आप नई क्लास दो, जिस चीज़ को चेंज करना है एक नई क्लास देके कर सकते हो। ठीक है, क्यों HTML बड़ी हो जाएगी? बस क्लास नेमों से क्या बड़ी हो जाएगी? 2 लाइनें 3 लाइनें, कितनी क्लासेस लिखोगे आप? पूरी स्टाइल तो नहीं लिख रहे, क्लास नेम पास कर रहे हो, और हर हेडिंग को थोड़ी पास करोगे। देखो क्लास तो फिर भी आपको पास करनी है ना, जर्नल वे में एक से तो फिर भी काम नहीं बनता। जब आप वेबसाइट बनाते हो तो आपको 2-2 3-3 क्लासेस तो पास करनी पड़ जाती है जर्नल वे में भी। जी हाँ,
कंफ्यूजन कैसे ज्यादा हो रही है, मैं समझा नहीं। क्लास अरे मैं यही बोल रहा हूँ, देखो ना एक बात बताओ मुझे, सिर्फ इतना, एक मिनट, मैं अभी आसान सी जबान में आपको समझा देता हूँ। देखो अभी आपको आसान सी जबान में समझाता हूँ, अब पूछते हैं कौन सा मुश्किल है। एक ये मुश्किल है, आपके कहने के मुताबिक टेक्स्ट सेंटर लिखा और ये सेंटर हो गया, आप कह रहे हो ये मुश्किल है, आसान ये है, ये कह रहे हैं आसान ये है। इसको मैं नहीं कह रहा, आप खुद बता दो। आप कह रहे हो बिलफर्ज क्लास, सॉरी, अब मैं माय एचडी, ये ऊपर आऊंगा, स्टाइल ओपन करूंगा, यहाँ लिखूंगा डॉट माय एचडी, एचडी का है, अब ये यहाँ भी आना पड़ रहा है, मुझे क्लास नेम याद नहीं है, तो फिर टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब बताओ दोनों में से कौन सा तरीका आसान है? अब जो आपको इजी लगता है आप वो यूज करो। हाँ क्या चीज? तो जितना आपको चाहिए आप यहां डालते जाओ, यहां डालते जाओ, इससे अच्छा ये नहीं है। और फिर बिलफर्ज यहां आए, इसके अंदर क्या क्या लगाया हुआ था यार मैंने, नहीं पता। यहां मैं एकदम बता सकता हूं भाई, इसको बॉर्डर दिया हुआ है यहां, अच्छा बॉर्डर हटाना है, यहां से हटा दूंगा। अब क्या है, पहले देखना है किस हेडिंग को बॉर्डर लगा है, फिर सीएसएस में जाके उसको ढूंढना है, फिर उसको एडिट करना है। यहां जहां पहुंचे वहीं के वहीं एडिट कर दो उस टेक्स्ट को, वहीं के वहीं के आपने देखो बॉर्डर खत्म करना है एक हेडिंग से मैंने। अब मैं उस हेडिंग, पहले तो हेडिंग को ढूंढूंगा, फिर उस हेडिंग की क्लास क्या है वो ढूंढूंगा, फिर उसको सीएसएस में जाऊंगा, फिर उसकी क्लास को ढूंढूंगा, और फिर ये। आप इस वजह से कह रहे हो आसान है क्योंकि अभी आपने 100-200 लाइन तक की सीएसएस लिखी होगी। अगर आपको जब एक वेबसाइट बनाते हुए 3000 की लाइन की सीएसएस लिखनी पड़ जाए ना, तो थोड़ी देर बाद आपके साथ पता है क्या होगा, आपको यही याद नहीं रहेगा किसको क्या क्लास दी थी। आप तो भूल जाओगे क्लास क्या दूं यार, ऊपर वाले को ये दे दी थी, अब इसको क्या क्लास दूं। और सीएसएस एरर भी नहीं देता। आपने किसी को, आपने हेडिंग बना दी थी, अब नीचे कार्ड हेडिंग, आपको क्या पता आपने किसी और कार्ड को हेडिंग दी है, आप दी और यहाँ से पीछे से भी वो। बूटस्ट्रैप में डिफाइंड क्लासेस है। जी शहजादे, कोई कुछ बोल रहा है? हाँ, एक जैसी क्लास दे दो, बूटस्ट्रैप की एक जैसा काम करने के लिए। देखो मैं, हाँ हाँ, क्लास का नेम मैंने अभी आपके सामने तो था, 3 बार चीज़ों को सेंटर करना था, मैंने टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट सेंटर पास किया, चल गया। समझे? जितनों को आपने एक डिफ को बॉर्डर दिया, दूसरे को सेम बॉर्डर देना, आप बॉर्डर पास कर दो, क्लास चल जाएगी। हाँ सब कुछ होगा। अभी तो हमने यूटिलिटी क्लासेस पर नहीं आया है। देखो बूटस्ट्रैप हम वैसे ही पढ़ रहे हैं जैसे कि हमने सीएसएस पढ़ी थी। पहले सीएसएस में छोटे मोटे क्लासेस देखी थी, वही है। अब आते हैं इसके अंदर, ये आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर आता है FW वाला काम, ये वाली सीधा कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ आओ। ये है थोड़ी यूटिलिटीज की क्लासेस हमारे पास टेक्स्ट से रिलेटेड ही, ठीक है। ये है, इसको हम नाम दे देते हैं टेक्स्ट स्टाइलिंग, ये बोल देते हैं। अब बताओ, FW बोल्ड लिखोगे टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, बोल्डर लिखोगे थोड़ा सा बोल्डर होगा। नॉर्मल टेक्स्ट है हमारे पास। फॉन्ट वेट लाइट, ये थोड़ा लाइट कलर का टेक्स्ट है, अभी दिखेगा आपको। लाइटर उससे ज़्यादा हल्का हो जाएगा। इटैलिक में इटैलिक हो जाएगा। नॉर्मल हमारे पास ये अच्छा, ये कंपैरिजन करने के लिए नॉर्मल बताया हुआ, यहाँ आ जाओ, ये रहा। बोल्ड ऐसा होता है, बोल्डर थोड़ा सा बोल्डर होता है। नॉर्मल टेक्स्ट ये है, लाइट वेट ये रहा, ये इससे भी लाइटर है, ये इटैलिक है, और ये रहा, ठीक है। ये आपके पास कुछ क्लासेस हैं, जर्नल वे में आपने याद कर लेना, और बहुत आसान है। देखो FW फॉन्ट वेट, FW फॉन्ट वेट आ गया। FST फॉन्ट स्टाइल, FS तो फॉन्ट साइज था, FST फॉन्ट स्टाइल है, ठीक है। और स्टाइल में 2 ही चीजें, इटैलिक है या नॉर्मल है, ठीक है। ये हो गया। अब ये खत्म करते हैं जरा। इसके अंदर एक और है, वो क्या है, इसी में ऐड कर देता हूं, P टेक्स्ट डेकोरेशन, यहां तक क्लास नेम टेक्स्ट डेकोरेशन। अब इस क्लास को अभी तक शॉर्ट नहीं किया इन्होंने, बहुत लंबा लिखना पड़ता है। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, अंडरलाइन आ गई, ठीक है। अब यहां आ जाओ, ओवरलाइन, ओवरलाइन ये सॉरी वो है, लाइन थ्रू है शायद, लाइन थ्रू है या थ्रू है यार, ये मुझे नहीं पता। THROUGH, लाइन थ्रू ये रही, ठीक है, ऐसे। हाँ, ओवरलाइन में कोई इशू होगा, आई थिंक ओवर और ऐसे करके होगा, ओवरलाइन शायद है भी नहीं।
अच्छा ये भी है कि जो क्लासेस हैं वहाँ पे, इसको हम ऐसे चेक कर सकते हैं, टेक्स्ट उठाओ, जो क्लास आपको समझ नहीं आई ना यहाँ पेस्ट करो टेक्स्ट डिवाइड, और क्या था ओवरलाइन, ओवरलाइन इन बूट स्ट्रैप। 5 आगे दे नहीं रहा, 4 में होगा 5 में दे नहीं रहा, वरना लाजमी यहाँ देता। आओ नीचे आके देख लेते हैं, यहाँ आओ फॉन्ट मोनोस्पेस म्यूटेड, ये रहा लाइन थ्रू है और ये है अंडरलाइन है और लाइन थ्रू और नन है। कॉपी करता हूँ इसी को, ये अच्छा इसने नीचे दिया हुआ ये, बस ये है टेक्स्ट डेकोरेशन। और नन, नन किस लिए यूज होगा भाई, एंकर टैग के नीचे होता है ना। अगर ये हटाऊं मैं, देखो ये क्लास हटा दूं मैं, इसके नीचे अंडरलाइन होती है, हटाना है तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और ये हम अक्सर करते हैं। अब वो बया के ऊपर क्लास को कॉल करना पड़ता है, यहाँ सीधा सीधा क्लास का नाम पास करो और वो चीज़ अप्लाई हो जाती है। समझ गए बात। और हाँ कहीं हो सकता है आपके लिए बहुत आसान हो, एक नैबार है उसमें 10-12 लिस्ट के अंदर आइटम है, अब आप उन सबको ये करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो, सिर्फ यूएल को ऊपर कॉल करके उसके अंदर जो एल आई है उन सबको ये कर सकते हो, तो वो आपके लिए वहाँ ज़्यादा आसान रहेगा। तो वहाँ पर आप ये काम कर लोगे, क्योंकि यहाँ आपको 4 या 6 या 10 एल आई है, उन सबको ये क्लास पास करनी पड़ेगी। ठीक है, ये इससे आसान तरीका ये। दूसरा, ये भी वी एस कोड आपको बहुत आसान फीचर देता है, इसमें भी अगर मसला नहीं है, 10 एल आई है सर, किस किस को देंगे, एल आई डॉट, और ऐसे ही होता था मल्टीप्लाई बाय 4, किस्सा खत्म। ठीक है, तो शॉर्टकट आपके पास बहुत हैं, जैसे आप चाहो यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये टेक्स्ट डेकोरेशन की क्लास आ गई, इसमें कोई मसला। अब आते हैं बूटस्ट्रैप में कलर सिस्टम भी देख लेते हैं। पहले मेरा ख्याल है आप यहाँ तक कर लो, इसके बाद हम टेक्स्ट डेकोरेशन वाले काम पर आते हैं। या कलर समझा दूँ, कलर ऐड करा दूँ? कितने बच्चे कहते हैं कलर समझा दूँ? बस सही है, ग्रेट है ग्रेट है। आ जाओ यहाँ कलर भी देख लेते हैं, बहुत आसान है कलर। पहले तो यहाँ आ जाओ, इसी बूटस्ट्रैप पर कलर एंटर करो, कलर यहाँ आपको दे देगा कलर कलर कलर, ये रहा, ये भाई ये रहा, ये बूटस्ट्रैप में असल कलर्स आपके पास अवेलेबल है। प्राइमरी ये होता है, सेकेंडरी ये होता है, सक्सेस ये होता है, डेंजर ये होता है, टेक्स्ट वार्निंग ये होता है, इन्फो ये होता है, टेक्स्ट लाइट ये होता है। और मज़े की चीज़ इधर आते हैं, एक पर समझाता हूँ मैं आज को। लॉरेम 3 वर्ड्स देखो, अभी क्लास, अगर मैं टेक्स्ट लिख के आगे कलर का नाम पास करता हूँ, अब कलर के नाम क्या क्या है सुनो। पहला है डेंजर, अब ये डेंजर नाम क्यों रखा है, रेड कलर डेंजर को मार्क कर रहा होता है, तो ये दिया है डेंजर, तो यहाँ आ जाओ टेक्स्ट हो गया रेड। ठीक है, एक होता है वार्निंग, तो वार्निंग हमेशा येलो कलर में आ रही होती है, अगर आपने देखा हो, देखा येलो कलर का वो आइकन बना हुआ था ट्राइंगल, उसके अंदर इन वो होता है, ये ऐसा होता है। एक होता है टेक्स्ट इन्फो, ये इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, इस कलर में आती है इन्फॉर्मेशन का टैग अक्सर। ठीक है, तो ये उसके फिर एक प्राइमरी कलर है, ये वाला ब्लू कलर है। ठीक है, ये अक्सर साइन अप साइन इन वगैरह के उस पर होता है। एक आता है सेकेंडरी कलर, ये ग्रे टाइप का। अच्छा, इससे रिलेटेड एक ग्रे है, इससे रिलेटेड एक कलर है म्यूटेड, ये भी ऐसा ही है, लेकिन म्यूटेड का और उसका काम कलर एक जैसा है, लेकिन क्लास आप अलग अलग जगह देते हो। उसकी वजह ये होती है ताकि आपको पहचान रहे कौन सी चीज़ ग्रे कलर में और कौन सी चीज़ असल में म्यूट है। जैसे वो 0 वाली कंडीशन पर टेक्स्ट म्यूटेड लगाना है, और कोई कलर ग्रे में देना है तो टेक्स्ट सेकेंडरी यूज़ करना है। ठीक है, ये है। इसके अलावा आ जाओ यार कलर और देख लो क्या क्या है। वाइट है, डार्क है, डार्क वही कलर है, और बस टेक्स्ट लाइट है, लाइट बोल दो या वाइट बोल दो, WHITE वाइट, तो देखो टेक्स्ट वाइट हो गया, नजर आया, अब आएगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज़ है, यहाँ आओ BG बैकग्राउंड कलर, आगे कलर का नाम पास कर दो, आप बोल दो डेंजर, तो ऑटोमेटिक आ गया ये। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, जब बूटस्ट्रैप पे लगाया कलर अब लग ही गया बैकग्राउंड का, एक मजे की चीज़ देखो, कौन समझा, मार्जिन और पैडिंग बाय डिफॉल्ट 0 कर दी है उसने, यूनिवर्सल। ठीक है, समझ के बाद ये हो गया आपके पास BG।
हाँ डार्क भाई, अब ये दो ही तरीके, या तो आप CSS स्टाइल पूरी उसकी डाउनलोड करो, वो जो इसकी थी, और वहाँ बीजी डेंजर ढूंढो और वहाँ से चेंज कर दो, हो जाएगा। दूसरा ये तरीका है कि आप यार बोलो यार बूटस्ट्रैप आप डाउनलोड करके छेड़ने के बजाय यहाँ आप एक कलर दे दो बिलफर्ज, इसको कोई क्लास दे दो कि भाई ये स्पेशल हेडिंग है, SP स्पेशल हेडिंग, ऊपर जाके इसको अलग से कलर दे दो, सिंपली ये तरीका है। ठीक है, अब दोनों में से आपकी मर्जी है। मैंने कहा ना यहाँ लिमिटेड कलर्स हैं। जी बेटा किसका सवाल है? मेहर ने पूछा है। जी मेहर बोले, सवाल भूल गया, अरे यार जी। हाँ, और एक और चीज ये भी देखोगे आप कि जब बूटस्ट्रैप की बनी बनाई चीजें हम यूज करेंगे ना, उन्होंने जो CSS लिखी होगी ना वो सब कुछ कर लिया। अब एक क्यों बूटस्ट्रैप हाइट नहीं उठाता डायरेक्ट, बूटस्ट्रैप के अंदर आप किसी चीज को हाइट विड्थ दे सकते हो, हाइट नहीं दे सकते आप। अब हाइट नहीं दे सकते, इसका क्या हल है? इसका हल ये होता है, हाइट के लिए वो स्टाइल में आता है, अक्सर आप देखोगे यहाँ लिखा होता है हाइट, वो इस तरीके से हाइट दे रहा होता है, वहाँ लिखता होगा 200 पिक्सल ऐसे करके, ठीक है, वो इस तरीके से हाइट दे रहा होगा। ये है कहाँ गया? ये रहा, खैर वो H1 है, उसको हाइट उस तरीके से आएगा। तो स्टाइल इस तरीके से वहाँ दे रहा होता है। और दूसरा ये कि मैंने इसको लिखा हुआ है, मेरे ख्याल यूँ है, तो स्टाइल यहाँ अलग से एट्रीब्यूट बना के वो एक प्रॉपर्टी पास कर देता है, एक लाइन। हाँ जैसे मर्जी है, दो इंटरनल दो, एक्सटर्नल दो, और इनलाइन दो, जहां से आपका दिल करे, जैसे आपको इजी लगे। तो एक आध प्रॉपर्टी आप वैसे दे सकते हो जो चेंजिंग है, अदरवाइज जो है ना ये ऐसे रहेगा। तो ये आ गया बूटस्ट्रैप के अंदर कलर सिस्टम, जो कि आपको अभी देखा है। तो बीजी, डेंजर, डार्क, ये रहा। तो बीजी से आप कलर दे सकते हो, ठीक है, किसी भी चीज को आप कर दो डार्क, तो ये डार्क हो जाएगा, कलर वाइट। हाँ हाँ वही वाले कलर लगे, कलर के नेम वही हैं, कलर के नेम्स यही हैं। सक्सेस ग्रीन कलर, प्राइमरी ब्लू वाला, सेकेंडरी ये रहा, ये सक्सेस वाला है, ये कलर नेम है। वार्निंग कलर, इन्फो कलर, लाइट कलर, डार्क वही है, ठीक है, वाइट। और ये 50% और ये ब्लैक दिया, हल्का सा ब्लैक के अंदर फर्क आता है, इस ब्लैक और इस ब्लैक में थोड़ा सा फर्क है। ये जो ग्रे टाइप का ना, ये ऐसा ब्लैक होगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली ग्रे जैसा, ये इनमें कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो बस ये आपके पास कुछ मेजर क्या हैं, क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप की। ये हो गई आपके पास छोटी छोटी क्लासेस। क्लियर है यहाँ तक? बात समझ आ गई? पहले अब आप ये क्लासेस लगा दो, फिर इसकी यूटिलिटी क्लासेस हम पढ़ते हैं, अप्लाई कर लो फट। चले मैं इधर से आगे कंटिन्यू करते हैं। ये रहा आपके पास कुछ यूटिलिटी क्लासेस के लिए, और गुड है, चलो इसको हटाते हैं यहाँ से, स्टाइल की हो गई छुट्टी। अब कुछ ज़बरदस्त सी क्लासेस हैं, उनको देखते हैं। ये हटा दूं सारा, या ये चाहिए कोड? ये तो मिल जाएगा ना आपको, है ना? या कोड देना है ये वाला? मिटा दूं? कितने लोग बोलते हैं मिटा दूं? ठीक है, अच्छा भाई यहाँ आते हैं। H1 लॉरेम 3 वर्ड्स। अब आपको क्लासेस पढ़ा ही दी हैं, तो अब इसमें इतना मसला नहीं होगा। बीजी डेंजर, ये किया, स्टाइल है रे बाबू भाई का, ठीक है, ऐसे देने का। और क्या होता है? टेक्स्ट वाइट हो गया। अब देखो एक चीज, और यार एक काम करते हैं, टेक्स्ट सेंटर, क्या मजा आता है, वह लिखो सब कुछ होता जाता है ना। अब एक क्लास है बड़ी मजे की, उसको बोलते हैं एम फॉर मम्मा, पी फॉर पापा। एम भी है और एक पी भी है। M1, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। क्या देखने को मिला? कुछ फर्क दिखा? देखो, हटाओ, लगाओ, मार्जिन मिल गया ऑल साइड से, ये है ऑल साइड से मार्जिन M। और कितना हो सकता है? M1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 का मार्जिन हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है, सब जगह पे। 6 नहीं, तो 5 तक है, माइनस में नहीं होता भाई, ठीक है। बस M1 से लेके M5 तक का मार्जिन इसके अंदर अवेलेबल है। ये वैल्यू देख लेना, वैसे ये ऐसे चल रहा होता है, आई थिंक
4, 8, 16, 32 और 64 इस तरीके से वर्किंग कर रहा होता है डबल डबल करके। ठीक है, बहरहाल इसको कंफर्म कर सकते हो आप, M5 वहाँ पे लिख के उसके अंदर देख लो क्या वैल्यू दी हुई है। ठीक है, या हो सकता है उसने RMEM की वैल्यू दी हुई है, वो RMEM सब आपने पढ़ी हुई है। CSS की प्रॉपर्टी में जाके देख लेना जिसकी वैल्यू समझ ना आए। हो गया, ये हो गया। अच्छा, मुझे थोड़ी चाहिए सब जगह से मार्जिन, ये कौन सी बात है, मुझे मार्जिन चाहिए सिर्फ टॉप से। MT कितना चाहिए, मैं ज्यादा दे रहा हूँ 5, सिर्फ टॉप से मिला। देखा देखा, हाँ 6 थोड़ी होगा बेटा, बोला है ना 5 तक बस। MT लिखने से मार्जिन 5 तक ही मिलेगा, MT लिखने से टॉप से मिलेगा सिर्फ, अब साइडों से नहीं मिला। देखो अगर MS लिख दूं, 5 लिखा हुआ है, चलो MS तो स्टार्ट से, ME तो एंड से, MB तो बॉटम से। ठीक है, अब बॉटम से मार्जिन मिला है नहीं, ये कैसे पता चलेगा, आओ अभी देखते हैं। P लॉरम, ये इतनी दूर से क्यों शुरू हो रहा है, अगर ये ना होता, कम करता हूं चलो, करीब से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये है आपके पास मार्जिन MB करके, तो मार्जिन बॉटम ये रहा। अच्छा, अब बिल फर्ज मैंने सिर्फ लेफ्ट राइट से देना है, तो MS 5 और ME5 ऐसे करना पड़ेगा दोनों साइडों से देने के लिए, ये तो लंबा हो जाएगा, 2 बार लिख रहे हैं। इसके लिए आसान तरीका है MX5, X एक्सिस में दोनों साइडों से ऑटोमेटिक मार्जिन दे दिया। अब टॉप बॉटम से एक जितना देना है तो बोलो MY5 तो दे दिया। ठीक है, अच्छा MX और MY दोनों देना है तो MX5 MY5, ये तो बेवकूफ़ ये हो जाएगी सब जगह से, ऐसे थोड़ी देंगे, इसकी जगह क्या देना है M5। लेकिन MX और MY तब इस्तेमाल कर लेंगे बिल फर्ज मुझे लेफ्ट राइट से 3 देना है और टॉप बॉटम से ज्यादा देना है, तो मैं MX और MY यूज कर सकता हूँ। ठीक है, या टॉप से अलग देना है बॉटम से अलग तो MB और MT यूज कर सकता हूँ, राइट से अलग देना है लेफ्ट से अलग तो अलग यूज कर सकता हूँ। जी हाँ, स्टार्ट और एंड बोलते हैं, MS ME MT MB MX MY M। हाँ, M ऑटो भी होता है, अभी उसको स्टॉप करते हैं ना, अभी उसको पॉज करते हैं ना, M ऑटो अभी कुछ नहीं होता है, यही समझो, जहाँ काम आएगा वहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी फिर आपने जितना बताया उतना। अब ऐसे भी है P1, देखा पैडिंग मिल रही है उस टेक्स्ट को, P5 अब आपको दिखेगा पैडिंग है उस टेक्स्ट की। ठीक है, ये भी वही है। अब P के लिए मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप खुद कर लेना चेक। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, P फॉर पकाऊ बोल रहा था, P फॉर पैडिंग। ठीक है, तो PS स्टार्ट से, PE एंड से, PT टॉप से, PB बॉटम से, PX एक्स एक्सिस से, PY वाई एक्सिस से। समझ गए कहानी, कोई मसला तो नहीं है, कितना आसान हो गई जिंदगी, आसान हो गई या नहीं। और मार्जिन पैडिंग मैंने कहा ना, बस इससे ज्यादा देते भी नहीं है, इसका जो P5 है उससे ज्यादा देने की जरूरत ही नहीं है। क्या हुआ, हाँ उसका शॉर्टकट नहीं है, बैकग्राउंड आपको बाहर से ही जाके लगाना पड़ता है, CSS से बैकग्राउंड नहीं लगता, मैंने कहा ना बूटस्ट्रैप से। हाँ, अब जो नई बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, टेलविंड आ रही है, उनसे बैकग्राउंड लग जाता है। CSS से आप अलग से हॉवर प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, जो बनी हुई है वही यूज़ कर सकते हैं, नया हॉवर अपने हिसाब से नहीं बना सकते। ठीक है, समझे बात, तो यहाँ इसमें नहीं, लेकिन टेलविंड CSS में हॉवर अपनी तरफ से। तो मैंने कहा ना, जैसे अब हो सकता है बूटस्ट्रैप 6 लॉन्च करे जब वर्जन, उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज डाल दे, एनिमेशंस भी डाल दे, ट्रांजिशंस भी डाल दे, लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, याद करना भी तो है। देखो ट्रांजिशन हर पॉइंट पे आप यूज करोगे, हर जगह यूज करोगे, एनिमेशन हर जगह यूज करोगे, ठीक है, नहीं करोगे। बैकग्राउंड इमेज हर जगह लगाओगे, नहीं लगाओगे। बॉर्डर हर जगह चल रहा होगा, मार्जिन हर जगह चल रहा होगा, पैडिंग हर जगह होगा, टेक्स्ट हर जगह होगा। तो जो चीज़ हर जगह यूज हो रही है ना, बार बार यूज हो रही है, उनके लिए ये क्लासेज असल है। तो बड़ी प्रॉपर्टीज वो आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, बाकी जो प्रॉपर्टी बार बार तकरीबन यूज हो रही होती है ना, उनके लिए ये प्रॉपर्टी यूज हो रही होती है, और ये स्टैंडर्ड पॉइंट्स देता है। ठीक है, मैंने पहले बताया ये स्टैंडर्ड पॉइंट्स देगा, बस ये लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं। और ये जो मार्जिन देता है, इससे ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, M5 बहुत है। इससे ज़्यादा अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे तबाह हो जाएगी स्क्रीन। पिक्चर बटन यहाँ बनाओगे, वो जब स्क्रीन पे खुलेगा बटन की तरह, क्या वो स्क्रॉल करके वो कोने में आपको मिलेगा। तो
नहीं, ये यूज़ करते हैं फिलहाल, आगे देखेंगे। खैर यहाँ आते हैं, ये हमारे पास था क्या चीज़, मार्जिन और पैडिंग की कहानी। समझ गए मार्जिन और पैडिंग, कोई मसला तो नहीं था, इतनी सी तो कहानी थी। आओ यहाँ पे, बहुत तेज़ जा रहे हो बच्चा तुम लोग। अरे यार एक यूटिलिटी क्लासेस होती थी, यूटिलिटीज़ के अंदर बहुत सारी हैं। अब देखो बैकग्राउंड पे कलर ही दे रहा है, चल जा भाई, ये बैकग्राउंड कलर्स आ गए आपके पास, ठीक है। अच्छा यहाँ आते हैं, और प्रॉपर्टीज़ हैं बॉर्डर्स की। बॉर्डर बड़ा आला है, बॉर्डर ऐसा है ना, H1 किधर, अब आओ ना सामने, डिव, डिव आपने लगा दिया, डिव आ गया। अब डिव को देते हैं क्लासेस, पहले देते हैं बीजी डेंजर, बीजी डेंजर आया, आ गया ना भाई, इधर लिखेंगे कुछ तो आएगा। या फिर दूसरा तरीका है P5, हाँ अब भी नजर आ गया, ठीक है। दूसरा MB5, ठीक है। अच्छा ये भी कर सकते हैं, ये आ गया M5 जैसे दिया। अब ये आपने दे दिया M ऑटो भी होता है सेंटर करने के लिए, लेकिन उसके लिए उसकी विड्थ कम होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा एक चीज़ अप्लाई कर दूं मैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, W50, हाँ ठीक है। अब ये W जो है ना, W यहाँ तक तो आपको पता चल गया, M ऑटो हटाता हूँ मैं, W50 क्या कर रहा है, ये विड्थ एडजस्ट कर रहा है। अच्छा विड्थ 40, अरे 60 क्या हो गया, इसको स्टैंडर्ड पॉइंट्स उठाता है, 25, 50, 75, 100, वो भी 75 भी देख लेते हैं, 25, तो ये रहा, उठा लिया इस स्क्रीन का 25, 50 इस स्क्रीन का 50, 75 तो इस स्क्रीन का 75, 100 तो इसका 100, ठीक है। अब आपने किया बिल्फा 50 तो स्क्रीन का हाफ हो गया। सेंटर करना है तो मार्जिन ऑटो, सेंटर हो गया। अब डिव बनाना कितना आसान है, इसके लिए मैं ऊपर जाके कंटेनर बनाता था और डब्बा तैयार करता था, ये रहा बना बनाया डब्बा, ले लो। हाइट नहीं दे सकता मैं यहाँ से, बिल फर्ज ये तो डब्बा इसलिए शो हो रहा है, पैडिंग है, पैडिंग नहीं गायब, डब्बा गायब। अब इसके लिए आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ आओगे और H50 दो, ठीक है, हाइट नहीं उठाता ये। हाइट के लिए है यार, वो कैसे होता है, स्टाइलिंग यहीं पर मार दो तो भी अच्छा है, हाइट 300 पिक्सल, क्या बात है सर, ये बात है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक बात, क्लियर है। अब एक काम करते हैं, ये तो हो गया, टॉप से मार्जिन देना है तो टॉप से दे देते हैं, MT5 हो गया, और ये कम कर देता हूँ, 200 करता हूँ हाइट, ओके, और विड्थ भी कम करता हूँ 25, क्या बात है सर, ठीक है भाई, ये आपके पास आ गया, और इतना %, कोई मसला, एनी इशू है। अब अगले उस पर आते हैं, M ऑटो हो गया, ये BORDER बॉर्डर, बॉर्डर लग गया इसके ऊपर, देखा नहीं नजर आया, आओ बॉर्डर दिखाते हैं आपको। बॉडी पर आता हूँ, क्लास पास करता हूँ, BGWRNING वार्निंग, बॉर्डर दिखा, आओ दिखाते हैं, सबर, बॉर्डर हटाते हैं, गौर से देखिए इस डब्बे को, देखा, अरे यार ये ले, ये नजर आया, ये बॉर्डर है, ठीक है। अब बॉर्डर को आप कलरवा भी दे सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये बॉर्डर की प्रॉपर्टी पास करोगे तो बॉर्डर चलेगा, बॉर्डर ऑन हुआ उसके बाद आप बाकी प्रॉपर्टीज दे सकते हो। अब क्या क्या है वो आपकी मर्जी, आप दो, बॉर्डर कलर दो, डेंजर, डेंजर नहीं, बॉर्डर DAR के डार्क, तो बॉर्डर हो गया डार्क कलर का। बॉर्डर की थिकनेस जो है वो उसके लिए डार्क बॉर्डर, अब बता दो 5 तक वैल्यू उठाते हैं, 5 मैक्सिमम है, इतना मोटा हो गया बॉर्डर। समझ गए यहां तक बात, कहानी समझे आप लोग या नहीं समझा, तू कहानी समझा, हाँ बेटा कहानी समझा नहीं समझा। बॉर्डर में पहले बॉर्डर की प्रॉपर्टी पास करेगा, बाकी प्रॉपर्टी काम करेंगी, बॉर्डर की प्रॉपर्टी नहीं है तो बाकी काम करेंगी नहीं। तो पहले तूने दिया बॉर्डर, तो बॉर्डर की प्रॉपर्टी दोनों, उसके बाद तू कलर देगा जो, तो वो कलर चलेगा, और जो साइज दोगे उतना साइज उठा लेगा। उसके लिए भी बताते हैं, सब्र तो कर जा, सांस तो लेने दे दे मुझे भी और तुझे। क्या क्या कॉलम यूज नहीं करेंगे, हाँ इसमें हाइफन यूज करेंगे, ठीक है। समझ, ये हाइफन के साथ दो प्रॉपर्टीज ऐसे जुड़ती हैं, तो CSS में भी हाइफन यूज करते हैं। बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड, अरे मेरा बच्चा, स्टाइल H1
बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, बीच में हाइफन है। तू तो इंटरव्यू में फेल हो गया, अगर किसी ने पूछ लिया होगा, तुझे पता ही नहीं है सारा दिन CSS लिख के भी। बेटा इस पे नजर रख, चील जैसी निगाहें होनी चाहिए तेरी। जी हाँ, कितना उठा लिया, थिकनेस उठा ली, नहीं वो इसके अंदर नहीं डिफाइन होता, इसमें जर्नल यही एक बॉर्डर आता है। अब सॉलिड लिक्विड वाले और गैस वाले चाहिए, फिर ऊपर जाके क्लास दे के गरीबों की तरह उठा। मैंने कहा ना वो है देसी माल, या लाइनें भी आए या डॉट डॉट वाला, वो बोलेगा भाई खुद कर ले, स्टैंडर्ड में यही आता है। हाँ क्या चीज, रेडियस नहीं लगता बेटा, इसमें रेडियस थोड़ी होता है, राउंडेड पास कर दे, राउंड हो गया रेडियस। देखा देखा, नजर आया, गौर से दे। अबे खुद कसम है, तुम क्या बेटा, एक और चश्मा लगा ले, ये देखा। अब अगर हटाता हूं, इरफान आप एक काम करें, अपना चश्मा भी उतार के उसको देते। सबर सबर, रुक जाना, बताता हूं यार, थोड़ा सबर कर जा, ठीक है। ये राउंडेड आपके पास एक क्लास है, राउंडेड। अच्छा ये राउंडेड तब चलेगा जब बॉर्डर शॉर्डर आप दे दिया, आप राउंडेड दो। अगर कभी इमेज है ना, उसको हाइट विड्थ देके राउंडेड करोगे तब भी गोल हो जाएगी, हाइट और विड्थ एक जैसी दी है तो। बिलफर्स अपन यहाँ से इसको हटाते हैं ना, अपन एक काम करते हैं, विड्थ इधर से नहीं देते, विड्थ भी इधर ही से दे देते हैं, बोले तो 200 पिक्सल। क्या बात है सरकार, आ गया। अब इसको करते हैं अपन राउंडेड, देखो बॉर्डर यहाँ से, मैं इसको राउंडेड आगे लिख दूं ना, CIRCLE सर्कल, तो सर्कल बन जाएगा, ठीक है। बस अब वो स्टाइल में जाके गरीबों की तरह नहीं लिखना। अब आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो। खैर यहां आते हैं, अरे राउंडेड उसके आगे सर्कल है, ये रहा राउंडेड। अरे भाई इधर आना यार, शहजादे क्या तू इधर तंग कर रहा है मुझे, क्या नाम है तुम्हारा, यहाँ आ जा, ये रहा। और बॉर्डर टॉप लेफ्ट राइट सब दे दिया, ये ले। बॉर्डर लिखेगा सब बॉर्डर, बॉर्डर टॉप लिखेगा सिर्फ टॉप से, बॉर्डर एंड एंड से, बॉर्डर लेफ्ट, ठीक है। ये रहा, उसके आगे वैल्यू भी लिख दे और कलर भी लिख दे, सब चलेगा, ठीक है। जो तू जैसे पास करेगा वैसे चलेगा, बॉर्डर की थिकनेस भी चलेगी। ये देख, ये हैं राउंड, राउंडेड हो जाएगा सारे कॉर्नर, राउंडेड टॉप सिर्फ टॉप से राउंड हुआ, राउंडेड एंड सिर्फ एंड से राउंड हुआ, ये वाली साइड एंड, बॉटम तो सिर्फ नीचे से हुआ, ये रहा। स्टार्ट तो सिर्फ स्टार्ट से हुआ, कहाँ गया। और सर्कल तो ये सर्कल आ गया। राउंडेड पिल, पिल ये होता है, पिल होता है असल में किसके लिए, हिकड़ो इनपुट खणी अच बाबा, हे तव्हां जो इनपुट है, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा करते हैं, क्लास देते हैं, क्या देते हैं बाबा, क्लास। अभी क्लास के लिए क्या करना होता है, M5, वाह 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 वाह। इसको अभी हम क्लास पास करेंगे, और राउंडेड पैरे यहाँ देखो राउंडेड हो गया, इसको कर दो राउंडेड पिल्ले, क्या बात है, ठीक है। तो राउंडेड आपने पिल्ले किया तो ये बन गया वो कौन सा वाला, गूगल वाला। समझ आई, आई आई समझ आई तेरे को। क्या दानिश तू लेट क्यों आया था, तू समझा हम भूल गए, इतनी देर से इग्नोर मार रहे हैं। नहीं बेटा लेट क्यों आया था, तू ये बता। जी काम, क्या काम था, अच्छा काम पे गए हुए थे, ओए होए। चलो बाकी सब खैर खैरियत है, काम वाले ज़्यादा काम तो नहीं करा रहे, फिर क्या फ़ायदा का ऐसे काम वालों का, हम तो रगड़ के रख देते सामने वाले को, इतना काम कराते हैं। इनपुट में नेम, बस नेम देने के लिए होता है, अभी तू यही समझ, इसको जावा स्क्रिप्ट में समझाएंगे। हाँ बस जावा स्क्रिप्ट में समझेंगे। हाँ नेम एक और काम के लिए भी यूज होता है, मैंने आपको नेम का एक टारगेट दिया था रेडियो बटन में, याद करो। वो जब मल्टीपल रेडियो थे, आप सब पे टिक हो जाता था, मैं बोलता था रेडियो में तो किसी एक पे ऑप्शन पे चूज करेगा, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन में एक उठाएगा, तो उसमें आपने कुछ कनेक्शन बनाया था, याद है। हाँ नेम सेम रख के उसके बाद वो चीज़ है, तो वहाँ पर यूज़ होता है। बहरहाल इसको जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ करते हैं, आईडी को भी, नेम को भी, और एक वैल्यू का ऑप्शन होता है वो भी। चलो पीछे आ जाते हैं वापस, ठीक है भाई। यहाँ तक बात समझे, कितनी ज़िंदगी आसान हो गई है, ऐसे रौनक बढ़ गई है ज़िंदगी में भाई। ये एक लाइन के अंदर ये डिव ऐसा है, वरना क्या होता था, इधर CSS भरते जाओ,
और कोई चीज चेंज करनी है ऊपर ढूंढने की जरूरत नहीं, यहीं आओ इसी के अंदर से हटा दो यार इसका कलर, ये वाला मजे का नहीं, इसका व्हाइट भी चलता है, व्हाइट हो गया। ठीक है भाई, ये हो गया आपके पास CSS के अंदर बॉर्डर की कहानी। और बॉर्डर अभी मैंने समझाया बेटा, इधर आके और अच्छे से समझ लेना। देखो इसने ये भी बताया टॉप से खाली लग सकता है बॉर्डर, सिर्फ बॉर्डर टॉप से भी लग सकता है, सिर्फ राउंडेड बॉटम से भी हो सकता है, सिर्फ राउंडेड, यहाँ मैं करता हूँ राउंडेड टॉप, राउंडेड पिल है ना या उस सर्कल है उसको हटाता हूँ, सिर्फ टॉप से राउंडेड करता हूँ। अब देखो जरा, सिर्फ टॉप से, देखो ये कॉर्नर है सिर्फ यहाँ से। ये पता है कहाँ पर होता है? अक्सर आपने देखा होगा किसी कार्ड में एक इमेज लगी होती है, ऊपर से राउंड होती है, नीचे से बिल्कुल सीधी होती है, हम बोलते हैं हम राउंडेड लगाते हैं सारा हो जाता है। तो इसमें ये वाला तरीका बहुत आसान है। समझ गई आप सब कहानी मेरी जुबानी? क्या कौन सा अंदर से राउंड नहीं है भाई? ये राउंड है। अबे भाई ये आउटलाइन होती है, ये वो थोड़ी होता है लाल वाला बॉर्डर थोड़ी है। राउंडेड बस टॉप पास किया, टॉप से राउंड हो जाएगा। और क्या बताऊं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तू सुना एंड करेगा देख, एंड से ये देख, ये कॉर्नर ऐसा ही है, ये वाला एंड पर हो गया, समझा? एक सिर्फ एंड से हुआ है। हाँ दोनों से करना हो, यहां से कश्मीर जाना पड़ेगा। अब तुम लोगों को नजर आएगा। हाँ लेफ्ट और राइट, यहाँ आओ, इसको पास करो, राउंडेड क्या है वो START स्टार्ट। जब स्टार्ट पास करेगा तो चारों साइड से ही हो गया ना, लेफ्ट राइट तो चार ही है ठीक है, तो दो साइड, कभी भी एक सिंगल साइड से नहीं होता। ये डार्क ही रहने देते हैं, ये रहा। ठीक है, तो ये पास करने के लिए आप फिर क्या करो, शॉर्टकट यार लिख दो सीधा राउंडेड। बॉर्डर यार रेडियस यही है, राउंडेड की क्लास रेडियस ही तो है। देखो ये स्टैंडर्ड रेडियस देता है, अब आप अपनी मर्जी थोड़ा ऐसे हो जाए, ऊपर जाके देना पड़ेगा आपको। ठीक है, जर्नल चीज ये कि ये आपको वो जर्नल बताएगा। नॉर्मल कार्ड्स के अंदर यही होता है बॉर्डर, वो तो आप लोग बहुत ज्यादा देखने के लिए आ रहे हैं, नजर नहीं आ रहा, वो लोगों को नजर आ जाता है। ठीक है, कैसे हो तुम, ठीक हो? हाँ वो नहीं हो सकता अभी, क्योंकि वो आगे का टॉपिक है, आगे पढ़ाऊंगा ना। ठीक है, यहाँ आते हैं। अब ये तो हो गया सीधा सीधा राउंडेड और बॉर्डर की क्लासेस, इसको यहाँ डीप डाउन आके देख लेना वन टाइम, सारा पता चल जाएगा। सही है, इसको बंद करते हैं। अब आओ नेक्स्ट। क्या बात है सर, BUTTN बटन बनाओ एक, क्लिक मी, क्लिक मी हो गया। अब इधर आते हैं, इसको एक सेंटर के टैग में डाल दो फिलहाल, वरना तो मैं और भी कर सकता हूँ, डिस्प्ले ब्लॉक करके वहां भी सेंटर कर सकता हूँ इसको। और आओ क्लासेस देना शुरू करते, क्लास MT5। क्या बात है सर, ओके हो गया, आ गया। अब देखो सिर्फ एक चीज, इसको एक क्लास है, बोलो BTN, गायब, ये रहा। अच्छा उसमें टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ इस वजह से, देखो बटन ये रहा, असल में बटन ये रहा, और ये ठीक है, ये बटन आ रहा है। अब व्हाइट पे भी लिखोगे तो उसी तरीके से बस टेक्स्ट नजर आ जाएगा व्हाइट के अंदर, ये तो बटन BTN लिखने पे वो चीज बटन बन जाएगी। और एक चीज, कुछ फर्क आ रहा है BTN लिखने से? कुछ नहीं आ रहा, गायब हुआ है, नहीं एक फर्क आया, नॉर्मल बटन है, ये रहा, ये आ गया आपके पास बटन। अब इसके ऊपर क्लिक करने पे ये शेडो आ रहा है, ये जर्नल फॉर्म में आ रहा है। अगर व्हाइट पे देखें हम इसको ना, तो आपको ये अलग ही चीज दिखाई देगी, समझा? ये आ गया। अब इसके ऊपर BTN पास करने के बाद ये क्लास खाली पास करनी है, तब बाकी प्रॉपर्टी। आप इसको दो दे BTN, जो कलर देना है आप दो लो डेंजर, तो डेंजर कलर में आ जाएगा। ऐसे सब कुछ, बॉर्डर राउंड ऑफ भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, व्हाइट कलर अंदर आ गया। आप लिखो सक्सेस, तो ये ऐसे आएगा। आप लिखो WR वार्निंग, वार्निंग पे ब्लैक कलर है टेक्स्ट का, देखो साथ में टेक्स्ट का कलर भी चेंज हुआ है, बॉर्डर भी चेंज हुआ है, कलर बैकग्राउंड कलर भी चेंज हुआ है। उसके बाद इन्फो होता है, शायद इंफॉर्मेशन वाला कलर आ गया। ठीक है, अब बहुत सारे हैं, प्राइमरी होता है, तो ये आ गया। अब इसके अंदर एक मिनट बेटा, आप यहां आओगे, ये नॉर्मल वाला, ये हॉवर अभी भी चल रहा है, ये देखो हॉवर कर रहे हो, देखो कलर डिम हो रहा है, डिम फुल हो रहा है, ये एक रैंडम हॉवर इसमें लगा हुआ है। अगर आपको वो जो मैंने पहले बनाया था आउटलाइन, उसको बोलते हैं OUTLINE आउटलाइन। BTN
बीटीएन आउटलाइन आगे कलर जो पास करोगे ऐसा हो जाएगा, जब हॉवर करोगे तो वो चीज शो होगी। ठीक है, यहां आओ, यहां पास कर दो। अब जो कलर आप पास करोगे ना वो कलर यहां पे बन जाएगा, डेंजर। ठीक है, ये चीज यहां पर अप्लाई हो रही है। बेटा बात समझ में आई है, क्लियर है? ये बहुत आसान हो गया। अब देखो ये मैंने आपको बनाना बताया हुआ है, लेकिन बहुत मेहनत है। दो दो बार प्रॉपर्टियां बनाओ, हॉवर की अलग बनाओ, इसकी। अब अपनी मर्जी से चेंज करना चाहते हो कोई चीज को, फिर आपको अलग से जीरो से बनाना पड़ेगा। किसका? एक ही जवाब है इसका, क्या करना पड़ेगा भाई? या तो अलग क्लास देनी पड़ेगी, अगर इसी को चेंज करना है तो फाइल डाउनलोड करोगे, उसमें जाके चेंज कर दोगे। यार रैंडम, मैं आपको यही बोल रहा हूं कि अगर आपने, हाँ ये चीज हो सकती है, राउंडेड पिल अगर इसको पास कर दें, अगर ये राउंडेड पिल उठा ले, ठीक है, ये हो सकता है। सही है, राउंडेड पिल, रैंडम कलर। अब ये भी चेक करना पड़ेगा इसको बीजी रैंडम उठाता भी है नहीं, क्योंकि बटन पे डायरेक्ट सेव हुआ हुआ है। मैं एक काम कर देता हूं, इसको दे देता हूं प्राइमरी। बकवास हो गया वैसे, काम काम बकवास हो गया इसका। बैकग्राउंड कलर उठा लिया इसने, लेकिन है वो बकवास गया। अच्छा एक और चीज ये भी देखनी पड़ेगी, इधर आते हैं बीजी, ये देख लूँ मैं। अच्छा अभी भी बैकग्राउंड को इसने फर्स्ट प्रियोरिटी दी है, बाद में बीटीएन की, वो मैंने क्लास इन लाइन में दिया था। ठीक है, ये आ गया। तो जर्नल फॉर्म में जो बना हुआ है उसको मैंने कहा ना, जब बूटस्ट्रैप की क्लासेस को खुद बिगाड़ोगे ना, कोई चीज ऐड करने की कोशिश करोगे, बर्बाद हो जाएगी। अगर आपको कोई चीज जीरो अपने लिहाज से बनानी है, फिर आप अलग क्लास दो, ऊपर जाके सीएसएस में लिख दो, या तो ये करो, या फिर आप उसकी फाइल डाउनलोड करके उसके अंदर एडिटिंग कर लो। लेकिन इसकी क्लासेस से खेलोगे ना, बर्बाद हो जाएगी, खराब बेकार हो जाएगा, इसका डिजाइन समझ नहीं आएगा। बोलो। हाँ 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 हाँ। यार देखो, एक जर्नल फॉर्म में आपको एक बात बता रहा हूँ, ये इसने ये जो स्टैंडर्ड, कब से मैं बूटस्ट्रैप पढ़ा रहा हूँ, एक ही चीज कह रहा हूँ कि ये फॉलो कर रहा है स्टैंडर्ड को। ये किसको फॉलो कर रहा है? स्टैंडर्ड को। अब सीधी बात ये कि मार्केट के अंदर दरवाजा मिलेगा आपको 6x3 का, ठीक है, 6x4 का, आपने घर बना दिया और जगह छोड़ी 6x3.5 की। अब आप क्या करोगे? फोन उठाओगे, वुड कंपनी के मालिक को फोन करोगे, भाई ये मसला है क्या, मैं 6x3.5 का दरवाजा लेने आया हूँ, नहीं है, आप एक काम करो, आज से 10,000 दरवाजे छापना शुरू करो, उसकी मशीनरी लगाओ। वो बोलेगा मेरी बात सुन, मैं आपके लिहाज से नहीं चलूंगा, आप मेरे लिहाज से चलो, अपने घर की दीवार उसके हिसाब से बनाओ, क्योंकि मार्केट स्टैंडर्ड ही है। बात समझे? तो आपको स्टैंडर्ड के लिहाज से लेना है। बूटस्ट्रैप ने मार्केट स्टैंडर्ड फॉलो किया है। मार्केट डेंजर में ज्यादातर ये कलर फॉलो करती है जी। हाँ, नहीं हो सकता, जो तुम चाह रहे हो नहीं हो सकता। ना ना ना, मैंने इसका हल बता दिया है ना। देखो आप इसको चेंज करना चाह रहे हो ना, इसको चेंज कर दो इसकी क्लास में जाके, स्टाइल डाउनलोड करके, उसके अलावा कोई हल नहीं है। देखो भाई मैं एक बात बोलता हूँ बेटा, अभी सिंपल सी बात है, आसान सी बात मैं समझाता हूँ तेरे को। थोड़ा सा तेरे को ना चीज़ें लेट समझ आती हैं। एक मिनट इधर देख लो, इधर आओ, क्लास टेक्स्ट RED रेड, सिर्फ यहाँ समझना। बेटा मुझे इसका कलर चेंज करना है, क्या करूं? मैं चाहता हूं ये जैसा है ना, इसको ऐसे नहीं चाहता हूं, मैं इसको चेंज करना चाहता हूं। रेड, मैं रेड लिखूं, रेड दूसरे कलर का है, क्या करूंगा? अरे नहीं, क्लास कौन सी क्लास दे दूं? स्टाइल में जाऊं, चेंज कर दूं? तो यही तरीका इसके साथ भी है। या फिर ये है, या फिर क्या है, कोई नई चीज इस क्लास को हटा के कोई नई क्लास पास करो। तो CSS में भी एक ना, तो CSS में भी यही है, आप अलग स्टाइल डाउनलोड करो, उसके अंदर ये चीज डाउनलोड करके लगा दो। हाँ बोलो बोलो बोलो। डिजाइन नहीं हो सकता ना, मसला ये है, एक चीज बनी हुई नहीं, आप कैसे चेंज कर सकते हो? आपको बनानी पड़ेगी वो चीज। मैंने पहले कहा कि बूटस्ट्रैप है, स्टैंडर्ड पॉइंट पे चल रही है। आप कोई चीज चेंज करोगे, जैसे मैंने अभी चेंज किया ना, इसका कलर बॉर्डर भी खराब हो गया, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? बॉर्डर भी देना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर भी देना। जब इतनी मेहनत कर रहा हूं तो फिर ऊपर अपना बना ही लूँ ना यार। ठीक है, जैसे अभी मैंने इसने कहा था ना, जैसे ये वाली, ये एग्जाम्पल देख लो आप ना, मैंने किया था BG प्राइमरी,
हो गया था, मसला ही नहीं है। लेकिन अब ये हॉवर नहीं चला, ये वाला देखो व्हाइट वाला चल रहा है, ये नहीं चल रहा। अब क्या है, अब मुझे ये भी करना पड़ेगा यार, आओ टेक्स्ट की क्लास पास करके देखते हैं, और कुछ उठाए कुछ ना उठाए, मे भी पॉसिबल है। और व्हाइट नहीं, वो क्या था, प्राइमरी, ये रहा। ओ सॉरी, वो है ऑलरेडी, ये था, वाइट कर देते हैं ये। अब टेक्स्ट ऑलरेडी वाइट हो गया, फिर अब बॉर्डर भी चेंज करना पड़ेगा। तो इतनी क्लासेस देने से अच्छा है फिर मैं जीरो से बटन ही बना लूँ। ठीक है, तो हम कोशिश ये करते हैं फिर जीरो से बटन बनाने के लिए इसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं भाई, जो चीज़ इसमें स्टैंडर्ड में बनी हुई है। तो ये आपके पास आ गई कुछ क्लासेस हैं बटन के हवाले से जो मैंने अभी आपको बताई। BTN लगाओगे आप, सारे बटन एक्सेस हो जाएंगे। फिर बटन की जो क्लास पास करोगे वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, वर्किंग करना शुरू हो जाएंगी। तो बटन में जो जो क्लासें आउटलाइन है, फिर और क्लासें हैं इसमें बटन के साइजेस के हवाले से। इसको कॉपी करता हूं, तीन स्टैंडर्ड साइज है। ठीक है, पहला वाला यही रहने देते हैं, BTN, सॉरी BTN के बाद यहां आएगा BTN SM, फिर आ जाते हैं यहाँ पे BTN LG, और यहाँ आके लिख देता हूँ, बस सही है, ठीक है। ये स्मॉल साइज का बटन है, ऑटो दिया हुआ है। ये है नॉर्मल साइज का, इस पे कोई क्लास नहीं दी है, नॉर्मल है। और ये वाला क्या है, लार्ज साइज का। असल में ये दो बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करता है, अगर आप साइज ना दो तो नॉर्मल ये वाला होता है। अब अगर सवाल आया सर इसको चेंज करना है, तो भाई क्लास लगाओ और चेंज कर दो। ठीक है भाई, बूटस्ट्रैप स्टैंडर्ड यही दो ही बटन देता है। क्या क्या देता है, BTN LG, BTN SM, बस ये दो ही हैं, स्मॉल और लार्ज। समझ गए बेटा? कोई सवाल है, एनी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, पूछ लो भाई। वैसे सही बात बोलूं, मुझे यहाँ बूटस्ट्रैप पढ़ाने में मज़ा आया। वजह है कि इससे पहले मैं जब भी बूटस्ट्रैप पढ़ाता रहा, बच्चे मल्टीपल लोगों ने सवाल किए, इसने तो बहुत ज़्यादा किया, तो बच्चे वहाँ पर सवाल ही नहीं करते बूटस्ट्रैप में। अब सवाल करते ही नहीं, कोई आर्ग्यू ही नहीं है, मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ बस, समझ आ गया, यस सर, यस सर, यस सर। अब समझ नहीं आता उनको समझ आया है या नहीं आया। तो जब बच्चा रिस्पॉन्स करता है ना, फिर टीचर कहता है यार और कोई चीज़ है तो वो भी देखूँ, और कोई चीज़ है तो आपको जो भी क्वेश्चन हो ना पूछा करो आप, भाई यार सर ये चीज़ बता दें, ये चीज़ बता दें, ठीक है, लाजमी। तो ये आपके पास है, क्योंकि ये पॉइंट जो है अभी आपका यहाँ, जी उज़ैर का सवाल है, फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी यहाँ से नहीं होगा। एक फॉन्ट फैमिली है मोनोस्पेस नाम की, आई थिंक टेक्स्ट इस मोनोस्पेस्ड है, वो चेक कर लो अगर लगती है, वरना आपको इसको अलग से क्लास देनी है, क्योंकि बूटस्ट्रैप में आपको फॉन्ट फैमिलियाँ नहीं मिलती बहुत सारी, सिर्फ एक मोनोस्पेस मिलती है, मोनो SPASED स्पेस्ड करके कुछ है, मोनो स्पेस्ड है या मोनो स्पेस है वो देख लेना, बस ये एक क्लास मिलती है। इसके अलावा फॉन्ट फैमिली की क्लास बूटस्ट्रैप के अंदर नहीं है, वो आपको अलग से गूगल फॉन्ट्स होते हैं ना, वहाँ से डाउनलोड करके लगानी पड़ेगी। जी कौन सी, शैडो भी है, ये सारा आगे के टॉपिक्स हैं, डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये आज के लिए बेसिक क्लासेस हैं आपकी जो आप यूज़ करोगे। अब बड़ी क्लासेस बच गई हैं, ग्रिड की, डिस्प्ले की, शैडोज़ की, ठीक है, शैडो मतलब कार्ड वगैरह बने हुए जो होते हैं उसकी क्लासेस, ये बच गए हैं। और रिस्पॉन्सिव के लिए ग्रिड सिस्टम या डिस्प्ले वगैरह, रिस्पॉन्सिव कैसे बनेगा, बैकग्राउंड बाहर से लगेगी, वो इससे नहीं लगेगी, ठीक है। इससे ऐसी चीज़ें जिनमें URL या एनिमेशंस या ट्रांजिशन, वो आपको बाहर से लगानी पड़ेगी। अच्छा, इसके हॉवर में भी ट्रांजिशन लगी हुई है, आपने नोट किया है? इसका जो बटन है ना, इसका बटन आराम से आता है, एकदम से हमारे वाले बटन की तरह नहीं चेंज होता। इसका बटन देखो बड़े लाइट फॉर्म से आता है, ये असल में ट्रांजिशन लगी हुई है, बिल्ट इन ट्रांजिशन है, ठीक है। तो बिल्ट इन ट्रांजिशन इसके अंदर और इसके सारे हॉवर्स में लगी होती है, जहाँ जहाँ इसमें हॉवर आता है, इसके अंदर अक्सर हॉवर्स के अंदर होती है। खैर यहाँ आते हैं, Ctrl+Shift+T, बूटस्ट्रैप 5, बॉर्डर की क्लास देख ली, बटन्स आते हैं यहाँ। अब छोटी छोटी बहुत क्लासेस हैं, वो आप यहाँ देख सकते हो, शैडो भी है ये। तो ये हम इंशाल्लाह आराम से सारी क्लासेस 1 बाय 1 देखेंगे, इनके अंदर छोटी छोटी चीज़ें उनको डिटेल में। क्या इमेज सोर्स की, आओ एक मिनट रुक जाओ, हम आते हैं कंपोनेंट्स में, ऑफ कैम, एक मिनट, ये अलग चीज़ है, थोड़ा सा यूटिलिटीज़ में आते हैं। कहाँ है बेटा, मुझे दिखी नहीं है, बता दो, अगर है मेरी नज़र से ना गुजरी हो बता दो। ये खुला हुआ था अभी जो मैंने स्क्रॉल किया ना, ये बैकग्राउंड है, और इमेज सोर्स कहाँ दिखी है आपको, क्योंकि अब तक मैंने देखा नहीं है। और वैसे भी एक मिनट रुक जाओ ना बेटा,
इतना परेशानी की बात नहीं, यहाँ लिख दो बैकग्राउंड इमेज बूटस्ट्रैप, अगर होगी तो आ जाएगा। कलर है, इमेज अगर हुई तो आ जाएगी, नहीं है बैकग्राउंड इमेज नहीं है, होती तो यहाँ क्लास आ जाती। बस मजे की चीज ये, यहाँ जो क्लास सर्च करोगे होगी आ जाएगी, इतना ज्यादा पंचायत ही नहीं है। ठीक है, क्या आज की चली कल के दिन चलेगी, नेक्स्ट वीक एक क्लास या दूसरी क्लास तक एंड, उसके बाद वही बात है बूटस्ट्रैप के ऊपर बताऊंगा इम्प्लीमेंटेशन कैसी है, बस 4-5 क्लासेस के अंदर एंड हो जाती है, बहुत है ये। ठीक है भाई, बात समझ आ गई। अब कल हम वो जो बाकी क्लासेस बची है मेजर वो उसका जो रिस्पॉन्सिव सिस्टम है वो समझेंगे। तब तक आप इन क्लासेस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना।